रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़िलफ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फ़हुव सईदुस सदीद व मन अदल्लहु फ़हुवल बईदुत तरीद यअलमु मा ज़हरा व मा बतना व मा ख़फ़िया व मा अलना वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौला दफ़उल्लाहिन नास बअदहुम बिबअदिन लफ़सदतिल अर्द वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। वअन अबी हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु अब्दुल्लाह इब्न हारिस क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन तफ़क़्क़ह फ़ी दीनिल्लाहि कफ़ाहुल्लाहु मुहिम्महु व रज़क़हु हैसु ला यहतसिब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रवाहुल इमाम फ़ी मुस्नदिही। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़र्फ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही ग़ैरु मुनक़सिमी फ़मबलग़ुल इल्मि फ़ीही अन्नहु बशरुन व अन्नहु ख़ैरु ख़ल्क़िल्लाहि कुल्लिहिमी। सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका ख़ैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिमी। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम। अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन चश्मे गोशे विज़ारत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सक़र, उस खुदा दोस्त हज़रत पे लाखों सलाम। असले नस्ले सफ़ा वजह वस्ले खुदा बाब फसले विलायत पे लाखों सलाम। आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़ नजाबत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। राज किस शहर पे करते नहीं तेरे खुद्दाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। मजराए चिश्त बुखारा व इराक़ व अजमेर, कौन सी किश्त नहीं जिस पे बरसा नहीं झाला तेरा। मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा। मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही कि वही ना वो रजा बंदा ए रुसवा तेरा। अहमद रजा का ताज़ा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोज़ा है आज भी। बजेगा हश्र तक डंका इमाम अहमद रजा खां का, जहां में बोल है बाला इमाम अहमद रजा खां का। कोई है हुज्जतुल इस्लाम, कोई है मुफ्ती आज़म, ये ऊंचा खानदां किसका, इमाम अहमद रजा खां का। जो पूछे हश्र में कुदसी तू किसका पैरो था, कहूंगा करके सर ऊंचा इमाम अहमद रजा खां का। अल्लाह की हम्द व सना नबी मोहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में
इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। वक्त क्योंकि प्रोग्राम में इजाफ़ों की वजह से तवील हुआ, फ़कीर को मुफ्ती साहब ने हुक्म फरमाया था कि 12 बजे, तो यकीनन जो हुआ वो वक्त की ज़रूरत और प्रोग्राम के एहतमाम के हवाले से था। अब वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है कि कोई लंबा और फसील खिताब किया जाए। कबल मुझसे हमारे शहर के जय्यद उलमाए किराम कसरहुमुल्लाह ताला और सादात किराम दामत फयूज़ुहुम ने यकीनन जो जो हिदायत हमें अता फरमाई अक़ाइद अहले सुन्नत के हवाले से और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का पैगाम जो उम्मत का इजमाई पैगाम है, सवाद आज़म का पैगाम है, बात सबकी है, बयान इमाम मोहम्मद रज़ा ने की है। बयान करने वाला एक है लेकिन पैगाम पूरी उम्मत का है, जो इमाम अहमद रज़ा नव्वरल्लाहु दरीहा की क़ुव्वत कुतुब बाहिरा से बिहम्दिल्लाहि ताला मुस्तफ़ाद है और वो जिक्र किया गया। मैं जमीयत इशाअत अहले सुन्नत के तमाम ओहदेदारान का और बिलखुसूस हमारे भाई मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना इरफान ज़ियाई साहब के बिला दामत फयूज़ुहुम का बेहद मशकूर हूँ कि आपने एक दफ़ा फिर हुजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह अबुल हक क़ादरी नव्वरल्लाहु दरीहा के इस मुबारक मस्जिद में जो हर साल दस्तार फ़जीलत और उर्स आला हज़रत का ये प्रोग्राम होता है, शाह साहब नव्वरल्लाहु दरीहा और कारी साहब क़िबला रज़ियल्लाहु अन्हु के गुंबद के साए में, तो गुज़िश्ता साल भी इस अहकर को आपने तलब फरमाया। मैं बेहद मशकूर हूँ कि इस दफ़ा भी इस बाबरकत और इस बुक़्क़ाए अनवार के अंदर आपने इस अहकर को तलब फरमाया, जो मेरे लिए यकीनन कफ़ारा सय्यात है और तरक्की मदारिज के लिए इंशाअल्लाह ये ज़रिया बनेगा अल्लाह के फ़ज़ल से और तोशा आखिरत होगा। मैं इस बुनियादी और इस अजीम अतिये पर मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। और फिर उस्ताज़ुल उलमा अहले सुन्नत व जमात का एक अजीम सरमाया और हमारे असलाफ की यादगार शख्सियत उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना शेखुल हदीस व तफसीर डॉक्टर मुफ्ती अताउल्लाह नईमी साहब अतालल्लाहु उम्रहू व अतालल्लाहु बक़ाहू, अल्लाह इनको लंबी उम्र बिलाफियत अता फरमाए। इनमें हमारे असलाफ का पूरा जोबन तदरीसी अंदाज में हो या तहरीरी अंदाज में हो, फ़िक्र में हो या सलाबत में हो या इस्तिक़ामत में हो, हज़रत मुफ्ती साहब के बिला यकीनन इस दौर के अंदर तलबा के लिए और पूरी अहले सुन्नत के लिए एक नेमत मुतरक़बा है और बहुत अजीम नेमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला जमीयत इशाअत अहले सुन्नत ने एक ऐसे हीरे का इंतखाब किया अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी चमक इस वक्त शर्क़ से गरब तक हम देख रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला मुफ्ती साहब को सेहत व कमाल अता फरमाया, आपके घर वालों को अल्लाह सेहत दे, बोलो आमीन। और मुफ्ती साहब को अल्लाह रब्बुल आलमीन हर किसी फ़िक्री और हर किस्म की परेशानियों से अल्लाह महफूज रखे। जिस तरह आप बेलोस, क्योंकि मदारिस तो बेशुमार खुले हुए हैं, बड़ी बड़ी एकेडमियों के नाम पर भी खुले हुए हैं, लेकिन तरबियत असलाफ के तरंग में करना और उस बंदे को मुतज़ली नहीं सुन्नी मुतसल्ली बनाना, मैं समझता हूँ ये जमीयत इशाअत अहले सुन्नत का जो एक तसलसल है उस हक़ को हज़रत मुफ्ती साहब ने अदा किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ये असलाफ का जो तरंग और रंग, वो ढंग, वो चलन, जो अकाबिर की सिर्फ तालीम नहीं, उनकी तशरीहात, उनका अंदाज, उनकी ताबीरात का मुकम्मल लिहाज रखकर तलबा को तैयार करना, और वो फ़िक्र, वो मिजाज, वो अंदाज, क्योंकि मसला एक होता है, उसको बयान करने का अंदाज मुख्तलिफ होता है, उसको महसूस करने का जज्बा अजीब होता है। तो जो सहाबा किराम से लेकर सवाद आज़म और उम्मत में नजर आया बिहम्दिल्लाह ताला, वो तरंग हमें हज़रत मुफ्ती साहब और चंद चीदा चीदा उलमा में नजर आती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत मुफ्ती साहब की इस खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बख्शे जाओगे आमीन कहो। हर जगह मुंह नहीं बंद रखते। और जितने फजला हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्तियान किराम, अच्छों के लिए बात करो, खुदा अच्छा बना देता है। और ये कोई हम तसन्नो बनावट और मलम्मा कारी, जिसको आप चमचागिरी कहते हैं, ये नहीं कर रहे। अच्छों की तारीफ खुदा खुद करता है।
खुदा तो खुद उनको नवाजता भी है, फिर उनकी तारीफ भी करता है। तो यकीनन ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे अता फरमाए। और खुल के तारीफ करो ताकि अल्लाह के नेक बंदों से हसद ना हो और हमारी आखिरत तबाह ना हो माअज़ल्लाह। लेकिन हर एक के पीछे भी जाना जरूरी नहीं है, वहीं पर आना है कि जिसमें वो रंग और तरंग जो अहले सुन्नत की ताबीर और तशरीह कर रहा है, जिसमें हमने शाह रब्बुल हक कादरी साहब को देखा, हज़रत कारी साहब रहमहुल्लाह को देखा, मुहद्दिस आज़म को देखा, गज़ाली ज़मा को देखा, हज़रत ताजुश शरिया को देखा। ये वो इल्म था। पढ़ते किताब तो वाबी भी वही है जो आप मदरसे में पढ़ाते हैं। मसला पढ़ाने का नहीं होता है, मसला उसको महसूस करने का होता है, उसकी हसासियत का होता है, उसकी ताबीर का होता है, उसके अंदाज़ तलकीन का होता है। इन बंद अल्फाजों में बहुत चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। और ये जो तलबा हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको बेबहा बरकत अता फरमाए। मुफ्ती साहब ने जिस मौजू पर मुझे गुफ्तगू करने के लिए कहा कि मदारिस के हवाले से इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत और हिंद में तालीम के हवाले से क्या खिदमत है, अकायद पर गुफ्तगू हुई है। क्योंकि वक्त मुख्तसर है, मैं थोड़ी देर में चंद बातें आपसे अर्ज करना चाहूँगा। तो ये अपनी तारीख से भी हमें वाकिफ़ होना, बिलखुसूस जो तलबा हैं उनको और हम तमाम को वाकिफ़ होना ज़रूरी है, ताकि बंदे को पता चले कि वो किन के साथ जुड़ा हुआ है, ताकि हालात की हवाएं उसे वहाँ से उड़ा कर न ले जाएं। क्योंकि फ़िक्र इमाम अहमद रज़ा को अगर आखिरत के लिए कबूल किया जाए तो बुढ़ापे में बंदा राबजी शिया या तब्जीली नहीं बनता, बल्कि उसका बुढ़ापा ऐसा होता है जहाँ ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं। देखिए, जब आला हजरत के नज़रिए को आखिरत के लिए तलब किया जाए, बरतानिया की नेशनलिटी के लिए, कनाडा की नेशनलिटी के लिए कि वहाँ के लोग रज़वी हैं, तो अगर आला हजरत की तारीफ करेंगे तो फिर पासपोर्ट भी मिल जाएगा। जब बुनियादी गंदी होगी तो फिर बुढ़ापा भी बड़ा गर्क होता है। लेकिन अल्लाह वालों को अल्लाह के लिए अगर पकड़ा जाता है तो अल्लाह अपनी रहमतों को उनसे छीनता नहीं है, बल्कि जन्नत में भी उनका पड़ोस अता फरमाता है। और ये वादा है अल्लाह का, कुनू माअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। और हुजूर की हदीस मुबारक है, अंत मा मन हब्बा, तो जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ होगा। लेकिन जिससे मोहब्बत करता है, अल्लाह के लिए अगर मोहब्बत करता है, उसी के साथ होगा। तो किसी को बहकता हुआ देखना, हालात की अफसरदगी को देखना, सुबह में बंदा ठीक होता है, पढ़े लिखे लोग पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे होते हैं, ये और बढ़ेगा, अल्लाह महफूज फरमाए। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि क़यामत के करीब सवाद आज़म का फर्दी वजूद बढ़ेगा नहीं, वो सुकड़ता जाएगा। वो सुकड़ेगा तो दज्जालियत सामने आएगी ना। और दज्जाल का शिकार वो होंगे जो दीन को या अल्लाह को अपनी गर्ज के लिए मानते थे। और दज्जाल उनके सामने चमत्कार दिखाएगा तो कोई तावीज़ पर बिक रहा होगा, कोई धागे पर बिक रहा होगा। लेकिन जो अहले हक होंगे वो तनहा होंगे, कमजोर होंगे, फकीर होंगे, गरीब होंगे, लेकिन वो कहेंगे नहीं, तेरी ये चमत्कारी को हम कबूल कर लेते जबकि तेरा अकीदा दुरुस्त होता। तो दज्जाल को भी समझने का तरीका ये है कि वो देखो ना, हदीस पाक बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, वयअमुरुस्समा फतुमतिरु वयअमुरुल अर्द फयुंबितु, वो आसमानों को हुक्म देगा तो आसमान बारिश बरसाना शुरू करेगा। कैसी अजीब बात हो। यहां तो कैंसर का इलाज करने वाले के पीछे हमारे सारे मेमन सेट निकल पड़े। तो मैंने कहा फिर अगर कोई हिंदू आ जाएगा और वो तुम्हारे घर के कैंसरों को दुरुस्त कर देगा तो क्या कलमा तौहीद छोड़ दोगे? अपनी गर्ज को इतना आगे ले गए कि अपनी गर्ज के लिए लोगों को कबूल करो। अगर अपनी गर्ज के लिए करना है तो बेशुमार सहाबा किराम और सालिहीन को झूठा नबूवत का दावा करने वाले जब कत्ल करने आए तो कहा तुम्हें ये इनामात तुम्हें दे देंगे, तुम्हें ये माल दे देंगे, तुम हुजूर का नाम लेना छोड़ दो। तो उन्होंने कहा जान देना तो दुनिया तो छोड़ सकते हैं, हुजूर का नाम लेना नहीं छोड़ सकते। तो पता चला अहले इस्लाम का तरीका ये है कि वो दीन के सामने आने वाली मुश्किलों पर ईमान को कुर्बान नहीं करता है, बल्कि ईमान पर वो तमाम मुश्किलों को कुर्बान करता है। इसलिए वो लोग दज्जाल का शिकार कभी नहीं होते। दज्जाल के शिकार वो होते हैं जिनको नवीनता चाहिए होता है, अपनी इज्जत चाहिए होती है, अल्लाह के दीन की इज्जत नहीं चाहिए होती है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला और उसके नबी की शरीयत की हुर्मत नहीं चाहिए होती है। इमाम अहमद रजा की तरफ जाते हुए एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं। वो आप देखिए नवाब नानपारा, उसने क्या कहा था, आला हज़रत से पैगाम भिजवाया था कि और भी मुल्ला और भी बहुत से पीर और शायर उसके लिए कसीदे लिखते हैं, तो आप भी लिख दीजिए, तो कुछ पैसा आएगा तो मदरसे में 4 देगे ज्यादा बन जाएंगी। 2 कमरे हैं तो 4 कमरे हो जाएंगे,
फटी हुई चटाई है तो कालीन आ जाएगा, लेकिन शर्त यह कि आप उसकी तारीफ करें। तो आपने क्या इरशाद फरमाया था कि करूं मदह अहले दबल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। ये वो हुर्मत और गैरत है दीन के लिए। अब एक अलग मसला है कि वो बंदा बदअकीदा था कि नहीं था, मैं इस पर नहीं जा रहा। वो अगर सही बंदा भी था तब भी आला हजरत फादिल बरेलवी ने अपने इश्क को उसकी तारीफ पर निछावर करने से रोका और फरमाया कि ये मेरी सारी तवानाइयां सलाहियतें दरबार मुस्तफ़ा में सनागोई के लिए हैं। अल्लाह अकबर। तो आज लोग चंद असबाबी चीजों के लिए कि अगर मेरे मरीज का कैंसर दुरुस्त कर दिया तो बाबा दुरुस्त हो गया, मैंने कहा बाबा कैंसर से दुरुस्त नहीं होता है, बल्कि उसकी कबूलियत के लिए होना चाहिए कि उसका अकीदा वही है जो अहले सुन्नत का अकीदा है। तो ये बहुत बड़ी यलगार अहले सुन्नत के अंदर आ रही है। मैंने मजाहन ये बात कर रहा हूं अपने भाई अल्लामा इरफान जियाही साहब से और मुफ्ती साहब से। अभी मेरे भाई हजरत अल्लामा मुख्तार अशरफी साहब कह रहे थे ये पढ़ाया ये पढ़ाया ये पढ़ाया। मैंने कहा अमलियात पढ़ाए। कुछ दिन पहले पीर जी कंपाउंड के अंदर हुजूर तायु शरिया का उर्स था, वहां पर हजरत मुहक्किक अहले सुन्नत शेखुल हदीस यूनुस शाकिर साहब क़िबला दामत बरकातुहु मलालिया ऐलान कर रहे थे कि मदरसे का कि ये पढ़ाया, तखस्सुस पढ़ाया, बैंकारी पढ़ाई, ये पढ़ाई। तो मैंने रोक कर, अच्छा हजरत अल्लामा रईस कादरी साहब, तो मैंने अपने इन दोस्तों से कहा कि यार अमलियात पढ़ाई। मैंने कहा सेठ ये नहीं देख रहा क्या पढ़ा है, सेठ ये कह रहा है तावीज चलेगा कि नहीं चलेगा। महारेरा को भी छोड़ गए, बरेली भी छोड़ गए। तवज्जो है। तो हम तुम पर नजर रखे हुए हैं, हम एक भी हों तो इंशाअल्लाह आवाज वही लगाएंगे जो ये शेर आराम कर रहे हैं जो उन्होंने लगाई थी। तवज्जो है आपकी। तो लिहाजा हर सेटअप के साथ कबूल किया जाएगा, और सेटअप कबूलियत और दीनी इज्जत चाहते हो तो फिर अकीदा अहले सुन्नत का होना चाहिए। दीनी इज्जत नहीं चाहते हो तो हम तुम पर कोई हमला नहीं करेंगे, लेकिन दीन के कॉन्सेप्ट में आकर और रज़वी हल्के के अंदर आकर, सुन्नी हल्के के अंदर आकर सुन्नी वाला प्रोटोकॉल चाहते हो तो फिर सुन्नी बनना पड़ेगा। और सुन्नी वही है जो इमाम अहमद रजा और इमाम रब्बानी की तशरीहात पर चलता है। खैर, इस बात को जिक्र करने के बाद मौजू की तरफ आते हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों। मदारिस का इस्लाम में बहुत बड़ा अहम रोल है, और आज भी अगर इस्लाम शर्क से लेकर गरब तक मीनारों पर अजानें अगर गूंज रही हैं और कुरान का तहफ़्फ़ुज़ है, तो इस तहफ़्फ़ुज़ का असबाबी सिलसिला वो उलमा है और मदरसे हैं। आप देखिए हमारे इस मुल्क के अंदर भी FATF का कानून आया, यूनिवर्सिटियों के अंदर करोड़ों रुपए का गबन हो रहा है, उस पर कोई कानून नहीं। लेकिन मदरसे में अगर कोई फटा हुआ 20 रुपए का नोट भी दे रहा है तो गवर्नमेंट कहती है कि जनाब इसका भी ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट तो होता है, लेकिन हमारा ऑडिट कबूल भी नहीं किया जाता। 1 रुपया ना गवर्नमेंट से लिया जाता है ना किसी बंदे से लिया जाता है। वो अल्लाह वाले लोग जो अल्लाह के दीन से मोहब्बत करते हैं, और ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, तकवे अल्लाह के दीन को तकवे के साथ, ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी के साथ और तकवे के साथ, दीन के साथ जो ताउन करते हैं, वो कमाते हैं 100 रुपया है तो कुछ उससे उठाकर रब की मदरसों में और रब की रिजा के लिए और उसके दीन को बचाने के लिए देते हैं। तो सारा कुफ्र इस वक्त जो लाखों, आज देखिए कुछ दिन पहले हमारे सिंध का एक फूड मिनिस्टर पकड़ा गया, उसके घर से 400 अरब रुपए निकले, और कहा जा रहा है जनाब केस उसके ऊपर जो है वो 5000 अरब से ऊपर का है, लेकिन उस पर शोर नहीं, उस पर कोई कदगन नहीं। हमारा गुज़िश्ता वजीर इत्तलात था, उस पर सुना है कि 3000 अरब रुपए, लेकिन उसको गंगा में नहलाकर फिर इस सिंध का वजीर बना दिया गया था। मैं पूछता हूं जिन्होंने वाकयातन जिसका सबूत मौजूद है कि अरबा अरब रुपए कौम के खाए हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है, नजर मदरसे पर है। तो मतलब ये है कि अगर इसका टूटा हुआ दरवाजा भी होना और छोटी सी इमारत भी हो और खस्ता बेरंग मदरसा भी हो, तब भी इससे कुफ्र की दीवारें कांपती है, क्योंकि इस्लाम अगर जिंदा है तो मदरसों की वजह से जिंदा है। मदारिस का बहुत बड़ा किरदार है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और माजी करीब के अंदर पीछी जो दीन और इस्लाम हम तक पहुंचा है, बिलखुसूस तक़सीम हिंद के वक्त अकायद का तहफ़्फ़ुज़ मदारिस के जरिए हुआ, उलमा के जरिए हुआ। मैं बस यही जुमला कहना चाहता हूं, मजीद इस पर तशरीह नहीं करना चाहता, कि खुदा जिस पर रहमत फरमाता है वो अल्लाह के महबूब के दीन के इदारों के साथ मदद करता है। ये अल्लाह का फजल है, ये सुन लीजिए आप। और आप
देखिए हमारे पड़ोस मुल्क के अंदर एक हुकूमत आई, उन्होंने बज़ाहिर कोई तालीम नहीं हासिल की असली, लेकिन मदरसे की तालीम हासिल की, मुल्क को वो बना दिया जो अमेरिका भी नहीं बना सकता था। तो जो है लाखों रुपया रोड पर फेंक दो, मजाले कोई उठा दे, तो जो है आप लाखों रुपया रोड पर फेंक दो उठा दे, यहां तो जनाब तोहफे में मिली हुई घड़ी गायब हो जाती है और लेकर वजीर आजम जाता है। तो बताओ इंसाफ और अमन कॉलेज यूनिवर्सिटियों ने सिखाया या मदरसों ने सिखाया? बोलो ना। ये पड़ोस मुल्क जो अफगानिस्तान, अल्लाह उसे मजीद तरक्की दे और हमें इबरत दे कि हम कोई रास्ते पर चले। और उसने बता दिया ना, सियासी तमाम तंजीमों की छुट्टी करके और बता दिया कि कुरान और सुन्नत के निजाम पर मुल्क चलेगा। ठीक है, कल्लाश मुल्क हमारे मुल्क से 4 रुपए ऊपर हो गया, तो ये इस्लाम की ताकत है, ये मदरसे की ताकत है। और कुफ्र कभी नहीं चाहता कि मदारिस तरक्की करे, इसलिए कभी बहाना होता है लिबरल जमातें, लिसानी जमातें, मौलाना सियासत पर बोल रहे हैं, जमहूरियत है। मैंने कहा ऐसी जमहूरियत पर तो हम लानत भेजते हैं कि जिसमें फैसला अक्सरियत पर होता है। फैसला अक्सरियत पर नहीं होता, नजरिए पर होता है। अगर फैसले अक्सरियत पर होंगे तो करबला में इमाम हुसैन 70 थे और यजीद 40,000 का लश्कर लिए खड़ा था, उसकी फौज, तो क्या यजीद को हक कह दिया जाएगा? इलाके का बदमाश, ठग, शराबी, जानी, बुजुर्गों के एक खास बुजुर्गों के तबर्रुकों से वोट, क्योंकि डब्बे गायब करते हैं बुजुर्ग, कुछ बुजुर्ग हैं जो देते हैं, कुछ बुजुर्ग डब्बे गायब करते हैं और डब्बों में अपना अतिया डालते हैं, फिर अपने मतलब के लोग लेकर आते हैं। फिर वो जानी शराबी जिसको कुल हुवल्लाहु अहद नहीं पढ़ना आता, वो कौम की तरफ से नुमाइंदा बनता है। तो ये जमहूरियत नहीं, लानत है। करबला के अंदर अक्सरियत तादाद फर्द के ऊपर नहीं देखी गई, नजरिए पर देखी गई। इसलिए होर 40,000 के साथ रहकर भी तन्हा हुसैन से मिला, क्योंकि उसको पता था यहां तादाद है, नजरिया और हक नहीं है। हुसैन अकेला है लेकिन हक उसके साथ है। यह बात आपको समझनी पड़ेगी। और यह सियासी धमाल चौकड़ियों से निकलो। मैं अफगानिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने सियासी जमात को खत्म किया और उन्होंने सही फैसला किया कि मुल्क को जवाल की तरफ ले जाने वाली चीजें सियासी जमात हैं। तो ये 2 एहतजाजी बात थी, क्योंकि हम जिंदा कौम है और शाह साहब की गुंबद के सामने बैठे हैं। ये मर्द मोमिन, मर्द हक वो शख्सियत है कि हर लम्हे इनकी कमजोरी हमें महसूस होती है। पूरी अहले सुन्नत सिंध में यतीम है, हालात चलते हैं, किसको फोन करें और किससे बात करें। लेकिन हमने बचपन गुजारा इनके साथ और हमने देखा कि कब इशू हुआ तो शाह साहब दफ्तर में नजर नहीं आए, बल्कि रोड पर नजर आए, लोगों के साथ नजर आए। अल्लाह इनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें उतारे और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी तरह हमें अपने असलाफ की नक्श कदम पर चलते हुए इस कायदे को समझने की तौफीक दे जो रसूलुल्लाह ने फरमाया जामे तिर्मिजी में कि हक बोलो और गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो, हक बोलो, सच बोलो। हक और सच बोलने से रिस्क दूर नहीं जाता और मौत करीब नहीं आती। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सिर्फ नेकी की बात नहीं, बुराई को बुराई कहने की भी तौफीक दे। इनकमिंग ना हो, आउटगोइंग भी हो, दोनों हो, अमर बिल मारूफ भी हो और नहीं अनिल मुनकर भी हो। यह नहीं हो कि गवर्नर को कलमा पढ़ाया जाए, गवर्नर दूसरे दिन दूसरा काम करे, इस पर भी बोले। अगर फासिकों को इतनी इज्जत की सनद देंगे तो दीन का एतबार गिरेगा। हम किसी की तौहीन नहीं चाहते, लेकिन चंद नेक काम करके किसी को इख्तियार भी नहीं देना चाहते कि वो मुतलकुल अन्नान हो जाए। तब्जीलियों ने भी तो बहुत बड़ा काम किया था, तो उनका सैयद कार्ड कबूल क्यों नहीं करते हो? तो कहा यह जाता है जब तक ठीक काम करोगे ठीक होगा, लेकिन जहां गलत करोगे तो अल्लाह की रिजा के लिए नकद की जाएगी। क्योंकि वो कोई भी हो, मैं हूं या आप हूं, हम सब शरीयत के ताबे हैं। हम शरीयत के इतने सियासतदानों से प्यार हो गया, कैसी मुलाकातें जो रेडियो टीवियों पर चल रही हो और उनका एतबार बिठाना हो। आपने अपनी नेकियां उनके साथ डाल दी, अब कयामत में आप जवाब देंगे जो गलत काम वो करेगा। जहां उसने गलत काम किया आप पर फर्ज है कि रोकें और कहें मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अगर आउट गोइंग बंद है तो इसका जवाब खुदा को देना पड़ेगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन रइयतिही। हर पीर अपने मुरीद के बारे में पूछा जाएगा, हर इमाम अपने मुक्तदी के बारे में पूछा जाएगा, शौहर बच्चों के बारे में पूछा जाएगा, औरत अपने शौहर के बारे में पूछी जाएगी। सिर्फ नेकियां नहीं, नेकियों के तकाजे जब तक अदा न किए जाए। हमने तो नदवा की तहरीक में इमाम अहमद रजा को यही करता हुआ देखा।
तवज्जो है आपकी? इतने स्मार्ट ना बनो, जो इज्जत मिल गई उसको संभाल लो बस। रोजाना का बलंडर ना करो, ना करो, क्योंकि इधर शरीयत हमें बोलना वाजिब कर रही है, इसलिए बोल रहे हैं। और मैं तौलबा से कहूंगा, मुदाहिन और गूंगे मुफ्ती नहीं बनना। इमाम अहमद रजा ने जगह जगह पर रिवायत लिखी है इल्म के तकाजे पर कि जिस दौर में फितना आम हो जाए और आलिम अपने इल्म को जाहिर ना करे तो खुदा उसे जहन्नम में आग की लगाम उसके मुंह के ऊपर लगाई जाए। मैं जब इल्म को जाहिर ही नहीं करना है, तवज्जो है आपकी, इल्म को जाहिर ही नहीं करना है तो मदरसा क्यों बनाया है? पहले तो ये सुन ले, प्रॉपर्टी के लिए बनाया है। किसके लिए बनाया है? मैं एक बात करके आगे बढ़ जाना चाहता हूं, तनकीद नहीं है। हमारे सूबे के साबिका वजीर आला थे, वो मंदिर में जाकर पूजा कर रहे थे। सैयद मुराद अली शाह साहब, सैयद कहलाते हैं, मंदिर में गए, वीडियो वायरल हुई, पूरी दुनिया को एंगेज कर दिया। अब न बोले तो हमारा ईमान कहां जाए, बोले तो कहते तुम क्यों बोलते हो। मैंने कहा जब तुमने कुफ्र को आम किया है तो जब हम खुदा को सजदा करते हैं तो उसकी तौहीद को भी बयान ना करें। तवज्जो है आपकी? एक पीर साहब की मैं बात बताऊं आपको। पीर बंदा जुब्बा टोपी पगड़ी से नहीं बनता। फारूक आजम पीरों के पीर हैं। आप इरशाद फरमाते हैं किसी के लिबास से मुतासिर नहीं होना, किसी की नमाज और इबादत से मुतासिर नहीं होना, जब तक माशरे और ग्राउंड पर उसकी सदाकत को ना देख ले। ओ कुछ समझे, ओ भोली भेड़ों, ओ सुन्नी बकरियों, तुम्हें कोई भी रस्सी बांध कर ले जाता है। जहां तुमने दो जिक्र के जुमले सुने चल पड़े। देखो फारूक आजम क्या बात कर रहे हैं, हंसने की बात नहीं, ईमान की बात कर रहा हूं, क्योंकि इमाम अहमद रजा का उर्स है। गौर करें, फारूक आजम के पास एक केस आया, तवज्जो है आपकी? फारूक आजम के पास एक मुकदमा आया, एक बंदा उस मुकदमे में गवाह बनकर आया। तो सरकार फारूक आजम ने फरमाया तुम इसके लिए मकबूल शहादा बनकर आए हो? कि लगे हाँ। कहा तुम गवाही दोगे इस बंदे के लिए? कि लगे हाँ। फारूक आजम ने पूछा तू इसका पड़ोसी है? कि लगे नहीं। जिसकी तू गवाही दे रहा है, ये हजरत उमर कह रहा है, तू इसका पड़ोसी है? कि लगे नहीं। फरमाया कि तूने इसके साथ कभी सफर किया है? कि लगे नहीं किया। तो हजरत उमर खुद कहते हैं अच्छा तूने इसको मस्जिद में नमाज पढ़ता हुआ देखा होगा, इसलिए तू उसको नेक समझ रहा है। कहा? फरमा उठ यहां से दफा हो जा, इससे गवाहियां नहीं होती। लोगों का एतबार नमाजों से नहीं होता है, लोगों से रस्म और रिवाज से होता है। जाग रहे हो? सुनियो, तुम्हें जिसने चादर बिछाकर तस्बीह पढ़वा दी तुम उसके दीवाने। ये सब जायज और अच्छा काम है, लेकिन हजरत उमर का एक जुमला और सुनो। हजरत उमर एक दिन रोकर कहने लगे मैं खुले काफिर से नहीं डरता, मैं खुले मोमिन से नहीं डरता, क्योंकि मोमिन जो है मोमिन है, काफिर है। तो रोकर कहने लगे मैं उस मुनाफिक से डरता हूं जो पहनता लिबास दीन का है और खुदा की नाफरमानी करता है। ये जुमले को पहाड़ भी नहीं उठा सकता। फरमाया मैं खुले काफिर से नहीं डरता, उसकी निशानी आम है, लोग जानते हैं ये काफिर है, लेकिन ये तो पगड़ी बांध कर पीछे लोगों के साथ मिल रहा है। यहां हमारे साथ है, पीछे किसी और के साथ है। तो हजरत उमर कहते हैं मैं उस मुनाफिक से डरता हूं कि वो कौम के साथ पीछे काम क्या करेगा, जो दीन को इस्तेमाल करता है अपनी बुराई फैलाने के लिए। बताओ ये तब्जीलियों ने किया कि नहीं किया? अपना सैयद कार्ड, अपना पीरी कार्ड, बोलो किया कि नहीं किया? आज ये बाबागिरी के नाम पर, मैं मशाइख एजाम की बात नहीं कर रहा, मैं जामिउ शराइद पीरों की बात नहीं कर रहा। आज जो ये भरमार मच गई है कि दुकान छोड़कर दूसरी दुकान पर, जिस तरह पान का ठिया है ना, एक गली में पान के ठिए इतने नहीं जितने पीर और आमिल आ गए हैं। तवज्जो है आपकी? तो किसी की नमाजों से उसको नेक नहीं समझा जाता जब तक उसको ग्राउंड पर लोगों के साथ लेन देन में सच्चा ना देख लो। तवज्जो है? इस नसीहत के बाद भी कोई चीज रह जाती है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। मैं जुमला अर्ज कर रहा था, तवज्जो करो मदारिस के ऊपर। हमारे, क्योंकि मैं कोई जात पर हमला नहीं कर रहा, जैसा उनका नाम है वैसा नाम ले रहा हूं। सैयद मुराद अली शाह जो हमारे कौन थे जी, वजीर आला थे, वो और बिलावल भुट्टो साहब, ये दोनों गए हिंदुओं के मंदिर के अंदर, थाली ली उन्होंने, तवज्जो आप, थाली ली,
और थाली लेने के बाद उन्होंने मूर्ति के आगे पूजा शुरू कर दी और इस वीडियो को वायरल कर दिया। वीडियो को वायरल कर दिया, तवज्जो है, और वो वीडियो वायरल हो रही है। एक पीर साहब मैंने को पता चला कि वो उनसे मिलने जा रहे हैं, तो मैंने फौरन उनको मैसेज किया। वो खुद को नक्शबंदी कहते थे, तो मैंने पैगाम भेजा। मैंने कहा हज़रत देखें, वो खुद को सैयद कहते हैं और उन्होंने ये गुनाह कर लिया और सबसे बड़ा गुनाह किया, शिर्क अजीम किया है। आप क्यों जा रहे हैं उधर? कह लगे मैं मदरसे का प्लाट हाईवे पर मिल रहा है तो वो दे रहे हैं तो मैं जा रहा हूं। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन उनको साइड में ले जाकर कलमा शरीफ पढ़ाइएगा। चाहिए ये कि वो ऐलानिया कलमा पढ़े, लेकिन हम दुनिया के इतने दिल दादा है कि हमारी इतनी जरूरत ही नहीं कि वीडियो बना कलमा पढ़। जब तूने ऐलानिया शिर्क किया है तो ऐलानिया कलमा पढ़। और ये वजीर आला साहब से कोई दुश्मनी नहीं थी, सबसे बड़ी भलाई थी, सबसे बड़ी भलाई थी, नेकी थी। वरना ये पगड़ी शरीफ नमाज का क्या फायदा अगर इतनी बात भी हम ना कर सके। मैंने कहा जो आपको लेना ले लीजिए आप, उसके बाद आप उनको कलमा शरीफ पढ़ाइए। तो मुझे कहने के आला हजरत ना बनो, ये मैसेज में मुझसे कहने के आला हजरत ना बनो। मैंने कहा इसका मतलब मुझे पता चला हक बात हमेशा इमाम अहमद रजा ही करता है। ये तो आपने तर्जुमा दे दिया, लेकिन मैंने कहा आप तो नक्शबंदी लिख रहे हैं, तो तुमने इमाम रब्बानी के रास्ते पर नहीं चलना। तवज्जो है। तो मैंने कहा मदरसा लेने जा रहे हो, जब खुदा की तौहीद पर पहरा नहीं है तो पीर साहब ये मदरसा नहीं, ये जागीर है। 1000 गज का प्लाट होगा, 80-800 गज पर घर बनेगा आपका, और 200 पर मदरसा। वो मदरसा भी तुम कमाने के लिए बनाओगे। अगर खुदा के लिए बनाया होता तो खुदा ने तुझे मदरसा मस्जिद बनाने का पाबंद नहीं किया था, लेकिन तौहीद पर कायम रहने का पाबंद किया था। ये जुर्रत कहां से मिलती है? ऐसे असातिज़ा से। ये सच कहां से मिलता है? सही अकीदा असातिज़ा की खिदमत में बैठकर मदारिस से मिलता है। तवज्जो है आपकी। तो मैंने ये कहा, इसलिए हर सुन्नी अहले सुन्नत के मदरसों को मजबूत करे, जमीयत को मजबूत करे, शाह साहब रहिमहुल्लाह के सिदारे को मजबूत करे। जहां पर यह सही अकीदा उलमा का ये गुलदस्ता सजा हुआ है और तुम इन पर एहसान नहीं करोगे, ये मेरे जुमले मस्जिद गवाह है, कयामत के दिन हमारी गवाही होगी। तुम इन पर एहसान नहीं कर रहे, ये इदारे तुम पर एहसान कर रहे हैं कि जब कयामत में कुछ मिलेगा नहीं तो फरिश्ते कहेंगे मौला गुनाहगार बहुत था। रब कहेगा गुनाहगार तो था, लेकिन था वफादार, इसलिए वफादारों के साथ प्यार करता था। तो हम गुनाहगार को बख्शते हैं, गद्दार को नहीं बख्शते। ये गुनाहगार तो है लेकिन गद्दार तो नहीं है। फैसले इस पर होंगे मेरे दोस्तों। तो ये मैं कुरान और हदीस के मफहूम का एक नतीजा आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। अब आइए मौजू की तरफ। इमाम अहमद रजा खान फादिल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने सारी तालीम अपने वालिद गिरामी से हासिल की, अक्सर तालीम आपके वालिद गिरामी इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनसे आपने तालीम हासिल की। आला हजरत फादिल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरकदहू के जाते मुबारका पर एक बात कि आला हजरत के खानदान में ऊपर से अगर शजरे को आप देखेंगे तो वो शमशीर जन लोग थे, सिपाही फौजी और जमीनों पर राज करने वाले। लेकिन इस खानदान पर जो सबसे पहला ये फजल हुआ कि शमशीर कलम में तब्दील हुई, जमीन के पहरे के बाद अब मुस्तफा के दीन के पहरे का फैजान इनको मिला। तो वो अजीम हस्ती आला हजरत फादिल बरेलवी के दादा हजरत इमामुल उलमा मौलाना रजा अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह थे। आला हजरत के वालिद मौलाना नकी अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह और आला हजरत के दादा मौलाना रजा अली खान साहब, उनके वालिद मौलाना आजम खान, उनके वालिद जनाब आजम खान साहब रहिमहुल्लाह और उनके वालिद हाफिज काजिम खान रहिमहुल्लाह ताला। ये मैंने करीब तक का वजीफा आपको बता दिया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के दादा जान हजरत सैयदी इमामुल उलमा मौलाना रजा अली खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी तमाम तर तालीम जो तरतीब के साथ आपने उसको मुकम्मल किया, उस अजीम हस्ती से आपने ये फैजान लिया कि जो एक वास्ते से बर्रे सगीर के अंदर इल्म की 2 बड़ी दरसगाहें हैं, एक फरंगी महल लखनऊ और एक दहली। आज जितने भी मदारिस आप देखते हैं, उन मदारिसों की बुनियाद आप कह दें, उन मदारिसों के अंदर निसाब पढ़ाने का तरीका आप समझ लें, उन मदारिसों के अंदर कुरान और सुन्नत को समझने के लिए किताबों की तदवीन और तरतीब को आप देखें,
तो बर्रे सगीर, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ये दो बड़े उस्ताज, दो बड़े मकतब और दो बड़ी हस्तियों के साथ जुड़े हुए हैं, एक फरंगी महल के उलमा के साथ और एक दहली उलमा के साथ। फरंगी महल के उलमा में कौन है? हजरत बहरुल उलूम, हजरत बहरुल उलूम, हजरत बहरुल उलूम मुल्ला अब्दुल अली फरंगी महली रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये वो अजीम हस्ती हैं कि जो बेटे हैं मुल्ला निजामुद्दीन साहब के रहिमहुल्लाह शेखुल इस्लाम, जिन्होंने दर्स निजामी को इजाद किया। बानिए दर्स निजामी, जिसको हम कहते हैं ना दर्स निजामी, तो दर्स निजामी, ये निजाम की जो निस्बत है ये हजरत शेखुल इस्लाम मुल्ला निजामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की। इनके बेटे हैं बहरुल उलूम हजरत अल्लामा शेखुल इस्लाम अब्दुल अली फरंगी महली रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका विसाल मुबारक जो है वो 1210 हिजरी है। इनके बारे में मैं चंद बात आपके सामने अर्ज करता हूं, उसको जोड़कर फिर अर्ज करता हूं कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक उनके साथ कैसे है। आला हज़रत की पैदाइश हो रही है 1272 में। आला हज़रत की पैदाइश कब हो रही है? बोलिए 1272 में। और अंग्रेजी एतबार से अगर आप देखेंगे तो 1856 बनता है। और हजरत शाह बहरुल उलूम अब्दुल अली फरंगी महली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल जो है वो 1810 में हो रहा है। जो फरंग महल जो है ये लखनऊ का इलाका है और ये वो जगह है, ये वो दरसगाह है, यूं समझ लीजिए ज़ाहिरी अंदाज में ये वो पहली यूनिवर्सिटी है जिसने उलमा को पढ़ना सिखाया। जो उलूम पीछे से आ रहे थे तो उस उलूम को मैनेज करके कि कितना इल्म जरूरी है, किस में ज्यादा टाइम तलबा को लगाना है, कौन सी किताबें होना जरूरी है, कौन सा फनून होना जरूरी है, कौन सी गैर चीजों को हटा दिया जाए ताकि टाइम वहां पर जाया ना हो। तो ये मुकम्मल निसाब की तरतीब और कुरान और सुन्नत को समझने के लिए उसके लिए बुनियादी इल्म की तरतीब, जिन दरसगाहों ने इसको आपके जहनों के मुताबिक अर्ज कर रहा हूं सादे अंदाज में इजाद किया, नाफिज किया, वो दो इलाके हैं, एक लखनऊ में फरंगी महल और एक दिल्ली के अंदर। तो पहले इनका तारुफ आप जरा सुनिए, फिर आला हज़रत के मदरसे की तरफ हम चलते हैं और चंद बातें यहां पर खिदमात के तौर पर अर्ज करते हैं, क्योंकि ये तकरीर खास आलिमाना है। अब जब आवाम में करेंगे तो 5 मिनट की बात 15 मिनट में लगेगी, और अगर ये सोलो कैमरे पर हो, सिर्फ उलमा से बात करनी हो, तो ये बहुत मुश्किल 25 से 20 मिनट की तकरीर होती है। अब फरंगी महल क्या है, इसकी क्या जरूरियात है, ये मैं कुछ आपको समझा रहा हूं। असल तो अल्लाह के दीन को समझना है, कुरान और सुन्नत को समझना है, कुरान और हदीस को समझना है, लेकिन वो कुरान और सुन्नत को समझने के लिए बेशुमार उलूम और मालूमात की जरूरत होती है, क्योंकि ये इल्म का समंदर है। इस इल्म को, कुरान को समझने के लिए, कुरान के मफाहिम को समझने के लिए, कुरान के मतलब को समझने के लिए, अल्लाह की बात को जानने के लिए, वो जबान हमारी नहीं है, वो अरबी जबान है। तो उसके तर्ज के लिए अहले अरब की ताबीर के तरीके पर, तो उसको समझने के लिए बेशुमार इल्म चाहिए होते हैं। लेकिन उन बेशुमार इल्मों में से ऐसा तो नहीं कि जरूरी इल्म को छोड़कर हम टाइम किसी गैर जरूरी इल्म पर लगा दें उसके मुकाबले पर। तो ये वो दाना और समझदार उलमा थे जिनको कुरान और सुन्नत और अरबी उलूम पर इतनी महारत थी, इनको पता था कि अगर मदरसों में ये चंद किताबें रख दी जाए और बच्चे को पढ़ा दी जाए तो बेहतरीन अंदाज में कुरान को ऐसे समझ सकता है जैसे पुराने बुजुर्गों ने समझा है। तो ये पूरा सेटअप को लाने वाली दरसगाहों में 2 इलाके मशहूर है, लखनऊ और दिल्ली। लखनऊ के अंदर कौन? हजरत बहरुल उलूम, उनका लक़ब है इल्म का समंदर, हजरत मुल्ला अब्दुल अली फरंगी महली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और यूं समझिए जैसे मैंने आपको बताया कि 1856 ये आला हजरत की विलादत है, और हजरत बहरुल उलूम रहिमहुल्लाह ताला वो 1810 में इंतकाल कर गए, और ये आला हजरत के परदादा उस्ताजों में से हैं, आला हजरत के परदादा उस्ताजों में से। तो सुनिए इस बात, अल्लामा बहरुल उलूम अब्दुल अली फरंगी महली रज़ी अल्लाह ताला, ये बेटे किसके हैं? शेखुल इस्लाम मुल्ला निजामुद्दीन के। ये मुल्ला निजामुद्दीन रहिमहुल्लाह ताला, इनका विसाल मुबारक है 1774 हिजरी। ये टीपू सुल्तान का दौर है, और टीपू सुल्तान तो बहुत खैर बाद में शहीद हुए हैं। टीपू सुल्तान का इंतकाल हुआ जैसा 2023 है ना,
तो टीपू सुल्तान की शहादत है 1799 1799, जैसा अभी चल रहा 2023 2023। तो टीपू सुल्तान की शहादत कब है? 1799। और हजरत मुल्ला निजामुद्दीन रहमहुल्लाह ने कब पर्दा फरमाया? उन्होंने पर्दा फरमाया आपने पर्दा फरमाया है इससे बिल्कुल पहले 1774 1774, और एक कौल है कि 1747। चलो अगर 1747 भी लें तो इसको देखिए कि आला हजरत और इनके दरमियान यूं समझ लीजिए कि 1 सदी का फर्क है। आला हजरत से ये समझ लीजिए कि बिल्कुल वाज़ेह अगर इसका मैक्सिमम आप लें तो 100 साल का फर्क आता है। तो मुल्ला निजामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह वो माहिर इल्म उस्ताद थे कि कयामत तक उम्मत की गर्दनें उनके एहसान के आगे झुकी हुई है। इनके बेटे हैं हजरत शेखुल इस्लाम बहरुल उलूम अब्दुल अली फरंगी महली रदी अल्लाह तआला। इनके हालात हुसूल बरकत के लिए बताता हूं। ये अपने वालिद गिरामी रहीमहुल्लाह की विसाल, यानी जब इनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, ये अपने वालिद के इंतकाल के आखिरी उम्र में पैदा हुए हैं। और जब पैदा हुए हैं वालिद साहब, यानी छोटे से थे, वालिद साहब का इंतकाल हो गया, पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं थी। क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे वहां ये भी होता है जी, शहजादे हैं, मुरीद पहले से गोद में उठा उठा कर इतने फिरते हैं कि फिर वो पहले से ही शहजादा बन जाता है, तो फिर उसको पढ़ने की जरूरत क्या होती है? तवज्जो है आपकी। मैं हजरत के लिए बात नहीं अर्ज कर रहा, मैं हटकर एक माहौल आपको बता रहा हूं। तो हजरत बहरुल उलूम अभी तक बहरुल उलूम नहीं हुए, आलिम नहीं बने, बल्कि जंगलों में जाना, बटेर पकड़ना, तीर लेकर जनाब शिकार करना। एक वक्त वो आया कि जब हजरत मुल्ला निजामुद्दीन साहब रहमहुल्लाह का उर्स था, और जो आपने मदरसा बनाया था जिसका चंदा टीपू सुल्तान के जरिए से भी आता था, और उस मदरसे की उस दौर के बादशाह और नवाब इमदाद करते थे। और दूर दराज से, जैसे यहां पर मदरसे में दूर दराज से बच्चे आते हैं और रहते हैं, खाना पीने का इंतजाम, रहाइश का, जिस तरह आज जमीयत शात अहले सुन्नत में आज दस्तारबंदी हुई, तो मुल्ला निजामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह का तो इंतकाल हो गया था, आपके मदरसे में दस्तारबंदी का निजाम था। और तो हजरत अब्दुल अली फरंगी महली जो बेटे हैं, ये जब आए तो जाहिर सी बात है वो उलमा का स्टेज था, और इनकी उम्र उस वक्त बहुत कम थी। एक हाथ में इन्होंने एक थैली पकड़ी हुई थी जिसमें बटेर पकड़े हुए थे, जिसमें बटेर का शिकार किया था, बटेर पकड़े हुए थे, और एक हाथ में वो तीर था। अब ये स्टेज पर चढ़ने की कोशिश करने लगे तो उलमा ने धक्का दिया इनको, तुम जाओ यहां से, तुम्हारे हाथ में ये परिंदे तुम लेकर आए हो, तुम पता नहीं कौन है। तो उन्होंने कहा, हाथ का पकड़कर कहा, मैं मुल्ला निजामुद्दीन का बेटा हूं और तुम मुझे धक्के मार रहे हो। तो एक आलिम ने कहा, हमें तो बड़ा अफसोस है कि तुम मुल्ला निजामुद्दीन के बेटे हो। अगर तुम मुल्ला निजामुद्दीन के बेटे होते तो तुम ऊपर मसनद पर बैठे होते, ये हाथ में जो बटेर पेट पकड़ के जो तुम खेल रहे हो ये नहीं होते। तो जब उनको धक्का दिया तो हजरत अब्दुल अली फरंगी महली रदी अल्लाह ताला के दिल पर बड़ा कलक गुजरा। उसी वक्त आपने थैली खोल के सारे बटेर उड़ा दिए, और मुकम्मल उस जोश और गजब रहमत का था आप पर, आपने इरादा किया कि अब मैं तालीम हासिल करूंगा, तालीम हासिल करूं। अच्छों की औलाद थे, अल्लाह ने कमाल किया। उस वक्त मुल्ला निजामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के सबसे फाजिल शागिर्द मुल्ला कमालुद्दीन हयात थे, उनके पास गए और तालीम हासिल की, और इतनी जल्दी हासिल की, इतनी जल्दी हासिल की कि जो किताबें साल साल में पढ़ते थे वो चंद महीनों में हिफ्ज कर लिया करते थे। और खुद फरमाते हैं बहरुल उलूम रहिमहुल्लाह ताला, यहां पर वहां भी जरा तवज्जो करें उनके मलफूज की तरफ, जो मज़ारात की तरफ रगबत करने को शिर्क कहते हैं। मुल्ला अब्दुल हकीम हजरत मुल्ला शेखुल इस्लाम अब्दुल अली फरंगी महली फरमाते हैं कि जब किताबों के अंदर ऐसी बातें जो मुझे समझ में नहीं आती तो मैं अपनी वालिद की कब्र के पास बैठकर मुताला करता। फरमाया वो मुझे खुद बताते थे कि इस इबारत का हल किस तरह होगा। आप कहते हैं खुद, देखो अब उस्ताद कैसा होना चाहिए तरबियत के हवाले से। अब तालिब इल्म तो ये है, अब उस्ताद कैसा है? उस्ताद मुल्ला कमालुद्दीन साहब हैं जो इनके अब्बू के शागिर्द हैं। हजरत अब्दुल अली फरंगी महली फरमाते हैं, मैं अपने उस्ताद से खुलकर बहस करता था और ऐसे ऐसे सवाल करता था कि अब अगर कोई मुझसे करे तो मैं नाराज हो जाऊं, लेकिन मेरे उस्ताद इतने रहीम थे और इतने करीम थे, मेरी किसी सख्ती को सख्ती नहीं समझते और उनका दिल तंग नहीं होता। मैं उनसे जिस किस्म का सवाल करता, जिस अंदाज में करता, वो मोहब्बत में मुझे मुतमईन करते थे। ये भी बड़े कमाल की बात।
उस्ताद के अंदर ये वस्फ होना बड़ी कमाल। किसी ने मुल्ला कमालुद्दीन साहब से शागिर्दों ने और इदारे के दिगर असातिज़ा ने कहा कि ये जो अब्दुल अली है, माना कि ये मुल्ला निजामुद्दीन हमारे बुजुर्गों का बेटा है, हमारे उस्तादों का बेटा है, लेकिन ये किस अंदाज में आपसे बातें करता है, आप इसको डांटते नहीं है? तो आपने फरमाया सुनो, पहली बात तो देखो ये मेरा उस्ताद ज़्यादा है, मेरे उस्ताद हजरत शेखुल इस्लाम निजामुद्दीन साहब का बेटा है। एक बात तो ये। दूसरा ये है, क्या बात की तवज्जो करना, फरमाया दूसरा ये मेरे दोस्तों, मैं शागिर्द हूं इनके वालिद मुल्ला निजामुद्दीन का। जो उलूम मुल्ला निजामुद्दीन को बुढ़ापे में समझ में आए ना, वो उलूम इसको अभी समझ में आ गए। तो कहा इसके नखरे ना उठाऊं तो किसके नखरे उठाऊं? फरमाया अल्लाह ने ये फिक्र इस बच्चे को अता फरमाई। कहा ये वो सवालात करता है जो मैंने अपने उस्ताद से किए, जो मेरा उस्ताद आखिरी जमान में कई दिहाइयों 50-50 साल किताब पढ़ाकर जो उसकी तकरीर बनी थी, ये बच्चा इस नौजवानी के अंदर वो तकरीर करता है। तो फरमाया जब बच्चा इतना ज़हीर होना, तो फिर उसके सख्त लफ्ज को नहीं देखो, उसको प्यार से उसके सवालों के जवाबात देते रहो, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला उससे बहुत बड़ा काम लेगा। और यही उस्ताद की शफकत थी कि अब्दुल अली नहीं रहे। उम्मत के नजदीक जब ये लफ्ज कहा जाए ना बहरुल उलूम, तो ये फर्द कामिल तबादुर ज़हन, अगर ये बात कही जाती है ना बहरुल उलूम, तो जहन फौरन उलमा का जाता है। हजरत अब्दुल अली फरंगी महली रदी अल्लाह तआला, ये इल्मी मकाम था हजरत अब्दुल अली फरंगी महली रदी अल्लाह तआला। ये फरंग महल कहां पर है? लखनऊ के अंदर है। तवज्जो आपकी, अब जरा गौर कीजिए। इनके शागिर्द हैं फाजिल मोहम्मद आलम साहब, उनके शागिर्द हैं जमीलुर रहमान साहब, और उनके शागिर्द हैं मौलाना रजा अली खान साहब, आला हजरत के दादा। तो आला हजरत को सिलसिलाए फरंगे महल से जो सनद आ रही है, आप खुद फरमाते हैं कि मैंने पढ़ा अपने वालिद मौलाना नकी अली खान से, उन्होंने पढ़ा अपने वालिद रजा अली खान से, उन्होंने पढ़ा अपने उस्ताद जमीलुर रहमान से, उन्होंने पढ़ा फाजिल मोहम्मद आलम से, और उन्होंने पढ़ा बहरुल उलूम अब्दुल अली फरंगी महली रदी अल्लाह तआला से। तो ये फरंग महल का जो इल्मी सिलसिला है, ये भी इमाम अहमद रजा के पास इस सनद के साथ जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया। आला हजरत के दादा की इल्मियत पर एक जुमला सुनिए आप, क्योंकि मदारिस की बात चल रही है। आपने 22 साल की उम्र में सारे उलूम में महारत करके दरसियात से आप फारिग हो चुके थे, और आप अवैसे जमा हजरत फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी से सिलसिला नक्शबंदिया में मुरीद हुए। इस बात को आला हजरत ने अपनी जबरदस्त किताब जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत पर अज़्ज़ुलालुल अनक़ा के मुकदमे में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अपने दादा का जब नाम लिखा, तो वहां लिखा मौलाना रजा अली खान नक्शबंदी। तो ये आला हजरत के दादा जो हैं, जो इस खानदान में आला हजरत के खानदान में सबसे पहले आलिम बने, इनकी पहली सनद ही जो है ना वो फरंगी महल के साथ है। हजरत बहरुल उलूम अल्लामा अब्दुल अली फरंगी महली रदी अल्लाह तआला के साथ है। मौलाना रजा अली खान साहब मुरीद हैं हजरत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी से, और मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी शागिर्द हैं शाह अब्दुल अजीज साहब से। तो अब यह सनद दिल्ली की तरफ भी आ गई। तो गोया कि मौलाना रजा अली खान साहब रहमहुल्लाह खुद भी दोनों जो इल्म के असल मकतब थे, वहां से आपकी सनद थी। अपने उस्ताद जमीलुर रहमान की निस्बत से फरंगी महल की तरफ पहुंचते हैं, और अपने पीर फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी से आप हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब की तरफ पहुंचते हैं। एक बात जरा यहां पर मजीद समाअत फरमाइए। अवैसे जमा मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमहुल्लाह, देवबंदी उलमा भी इनको तस्लीम करते हैं। ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के जो दादा हैं मौलाना रजा अली खान साहब, ये उनके मुर्शिद हैं। एक सवाल हुआ, मैंने कई किताबें इस मौजू पर देखी कि मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी ये अवैसे जमा है, ये मुकाशिफात के बादशाह थे। कहा गया कि मुहियुद्दीन इब्न अरबी के बाद अगर मुकाशिफात को कोई बादशाह है, तो मेरे दिल इस वक्त ऐसा लग रहा है कि निकल कर आएगा उनके नाम। हुजूर सैयदी अवैसे जमा मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी है। हजरत सरकार उनको अवैसे जमा कहा जाता है, क्योंकि सिलसिला अवैसिया रूहानियत का सरताज सिलसिला है, और अपने वक्त का जिसे अवैसी कहा गया, बल्कि अवैसे जमा कहा गया, वो मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी थे, जो आला हजरत के दादा मौलाना रजा अली खान साहब रहमहुल्लाह के पीरो मुर्शिद थे। किसी ने पूछा
आप पर जब तहकीकात हुई या डॉक्टरेट हुई, आपकी ऊपर जब पीएचडी हुई, एक सवाल ये आया कि जनाब आप बराह रास्त हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब से पढ़े हुए नहीं हैं। क्योंकि मैंने अर्ज किया कि इल्म के दो मकतब हैं, एक तो लखनऊ फरंग महल और एक है दिल्ली, जिसके बानी इल्म के हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह, आगे उनके वालिद भी हैं शाह वलीउल्लाह, आगे उनके दादा भी हैं उनके दादा हजरत अब्दुल रहीम साहब। और ये हजरत अब्दुल रहीम साहब के बारे में मैंने एक बड़ा जबरदस्त हवाला पढ़ा कि जिस वक्त हजरत औरंगजेब बादशाह रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा आलमगीरी को मुरत्तब किया और 500 उलमा की ड्यूटी लगाई थी कि जो पढ़े, तो उसके ऊपर सबसे बड़ा काजी शाह अब्दुल रहीम साहब थे कि जो 500 उलमा की तहकीक के बाद अपना हाशिया उस पर लिखते थे। हजरत शाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने जब उनके हवाशी को देखा तो हैरान हुए और उनके इल्म की कदर पर फिर उनको इनाम भी अता फरमाया। ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के वालिद हैं शाह अब्दुल रहीम। कौन है बोलिए, कौन है बोलिए? शाह अब्दुल रहीम। और शाह अब्दुल रहीम के बेटे शाह वलीउल्लाह हैं और शाह वलीउल्लाह के बेटे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी है। तो अहले सुन्नत, यूं तो देवबंदी ये कहते हैं कि हम वलीउल्लाही हैं, हमारा शजरा वहां तक पहुंचता है। थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, मैं इस हकीकत को जरा खोलता हूं और बताता हूं कि उस खानका का हक किसने अदा किया है, बरेली ने अदा किया या देवबंद ने अदा किया है। अब इसको जरा सुनिए, जो मौजू मुझे दिया है तो उसको जरा सुने। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के शागिर्द हैं हजरत फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी, और इसमें कोई शक नहीं। तलबा सुन लें, साथी सुन लें, हजरत अवैस ज़मा मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी और हजरत इमाम अहले सुन्नत शाह अब्दुल अजीज साहब के दरमियान कोई वास्ता नहीं है, ये बराह रास्त है। शाह साहब हजरत शाह फजलुर रहमान खुद कहते हैं मैंने 15 दिन में, गौर करना इल्म उनका, फरमाया मैंने 15 दिन में पूरी बुखारी पूरी मुस्लिम अपने उस्ताद से पढ़ी है। 15 दिन में पूरी बुखारी शरीफ पूरी मुस्लिम शरीफ मेरे उस्ताद शाह अब्दुल अजीज साहब ने पढ़ाई। और हजरत अवैस ज़मा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मुझसे इमाम अहले सुन्नत शाह अब्दुल अजीज इतना प्यार करते थे कि जब मुझे पढ़ता हुआ देखते तो फरमाया 2-2 साल वाली किताब एक महीने में मैं खत्म करता था। तो मेरे सर पर हाथ रखकर बार बार पूछते थे तो मैं बात समझ में आ गई या और समझा दूं। तो अब आप देखिए वलीउल्लाही खानदान का ये इल्म हजरत शाह फजलुर रहमान के पास, और हजरत शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के मुरीद हैं हजरत मौलाना रजा अली खान साहब रहमहुल्लाह। तो दिल्ली की सनद भी इस तरफ तरीकत में आ रही है। क्योंकि आप एक जुमला और सुन लेना, नक्शबंदी सिलसिले में हजरत मौलाना रजा अली खान साहब आला हजरत के दादा नक्शबंदी सिलसिले में मुरीद हैं मेरे आका सैयदी अवैस ज़मा शाह फजलुर रहमान से, लेकिन कादरी सिलसिले में नहीं। कादरी सिलसिले में आप मुरीद हैं हजरत नूरुल हक कादरी से। और ये नूरुल हक कादरी कौन है जो एक वास्ते से दोबारा शागिर्द बन जाते हैं बहरुल उलूम शाह अब्दुल अलीम फरंगी महल्ली रदियल्लाह। तो गोया कि ये पूरा गुलदस्ता है अनसाब का। और या आला हजरत के खानदान को ये कहना कि जनाब इनका किसी से रिश्ता और ताल्लुक नहीं, तो मैं आपको सिर्फ फिर भी रोक रोक कर चंद मोटे मोटे हवाले बता रहा हूं और उनके नाम ले रहा हूं जिनको आप जानते हैं। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के दादा जान हजरत मौलाना रजा अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह जो मुरीद हैं सिलसिला कादरिया में फरंगी महल वालों से, और मुरीद हैं नक्शबंदिया में हजरत शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह से। गोया कि ये वो लोग नहीं हैं कि जिनका असलाफ से ताल्लुक कटा हुआ था, बल्कि ये अजीम लोग हैं कि बर्रे सगीर में असलाफ की निस्बतें कहीं पर थी तो उन्होंने सबसे ज्यादा कदर अगर किसी की तो इमाम अहमद रजा के खानदान की है। इस पर एक हवाला, आला हजरत की जब खुद उम्र 21 साल थी ना, आला हजरत की खुद उम्र जब 21-22 साल थी ना, तो आप हजरत अवैस ज़मा शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी जो बहुत उम्र हो गई थी उनकी ज़ियारत के लिए आप गए। अब आप देखें वो तो दादा के मुरीद हैं, दादा उनके दादा के पीर हैं वो। अब आला हजरत अपने दादा के पीर से मिलने जा रहे हैं हजरत अवैस ज़मा शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी से। जब आप तशरीफ ले गए, दरवाजे के बाहर खड़े हैं, पर्ची लिखकर भेजी और शाह साहब से कहा बरेली से एक बंदा आया है आपकी ज़ियारत चाहता है। देखो बुजुर्गों के आदाब, बोलो सुभान। बरेली से एक बंदा आया है जो आपकी ज़ियारत चाहता है। और शाह साहब ऐसे रोशन ज़मीर थे, पर्ची देखकर फरमाया हाय 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 ये क्यों आ गए हमारे पास, इनके दादा भी जय्यद आलिम हैं, इनके वालिद भी आलिम हैं, तो ये खुद भी कामिल हैं,
फिर थोड़ी देर के लिए हजरत अवैस ज़मा रज़ी अल्लाह अन्हु ने खामोशी की, कहा मौलाना को आने दीजिए। अब पूछा नहीं, आला हज़रत ने नाम तो नहीं लिखा था, सिर्फ ये लिखा था कि बरेली से एक बंदा आया है। हजरत शाह साहब रहमहुल्लाह ने, शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी ने सिर्फ पर्ची को देखकर, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि आला हजरत वो हस्तियां हैं जो सारी खानकाहों की आंखों का तारा था। जो कटी पतंग थे आज वारिस बन रहे हैं। सुनिए जरा, हजरत शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी जिनकी शान में थानवी ने पूरी किताब लिखी है, आला हजरत जब अंदर गए तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब बातचीत हुई लंबी चौड़ी, तो उस जमाने में मिलाद का बड़ा शोर था, क्योंकि बदमजहब जो है वो मिलाद को नहीं मानते थे। बदमजहब मिलाद को नहीं मानते थे। जिस तरह आज जो है अफजलियत अबू बकर सिद्दीक का एक शोरा हो गया, मुनकिर आ गए, हजरत मुआविया की सहाबियत का मसला चल गया। तो उस दौर में सहारनपुर की जो फरसूदा उजड़ी हुई दरसगाहें थी, तो उन्होंने इनकार किया कि जनाब मिलाद बिदअत है। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जब गए, तो आज मौलवी हमारे से पता है क्या कहता है, जो जरा लिबरल मौलवी आता है, इनको तकरीर कुछ भी नहीं आती है, ये जब देखो इल्म गैब पर तकरीर करते हैं। तो मैंने कहा किताबों पर भी करते हैं, आजा एक दिन तू ले ले, एक दिन हम ले लेते। और जो तू किताबें पढ़ा रहा है ना, उसकी तकरीर ऐसे कर दे अल्लाह के फजल से जैसे मैं कर रहा हूं, तेरी शागिर्दी इख्तियार कर। तो अपनी खाल में रहा करो, अकीदे को इस तरह जच नहीं पहुंच। कहते इनको कोई तकरीर नहीं आती, इनको तकरीर आती है हाजिर नाजिर पर, इनको तकरीर आती है इल्म गैब पर। तो मैंने कहा ये तू आम मौजू समझता है, तो इन मौजू को ये समझता है। आला हजरत गए शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी से मिलने, और सवाल क्या किया उनसे, ये नहीं किया कि ये क्या मसला चल रहा है। वो पहले पूछा, हजरत आप मिलादुन नबी के बारे में क्या कहते हैं? जितने सुले कुल्ली या उनसे मुतासिर या जरा प्रोफेसर टाइप के बनने वाले मुल्ला, जरा सोचें, तू ज्यादा अक्लमंद है या इमाम अहमद रजा ज्यादा अक्लमंद है? वक्त मेरे पास नहीं, वरना मैं बताऊं बर्रे सगीर में इख्तिलाफ की वजह भी मिलाद बना। बरेली देवबंद की तकसीम भी मिलाद की वजह से हुई। तवज्जो है आपकी? बर्रे सगीर में धड़ा भी मिलाद की वजह से बना। तू कहता मिलाद और मौजू है, अबे इसकी फिकी शक्ल और है, नजरियाती शक्ल में ये जरूरियात दीन है, क्योंकि हुजूर की अजमत वाबस्ता है इससे, हुजूर की अजमत वाबस्ता है। हजरत शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी से आला हजरत ने पूछा, नौजवान 21 साल 22 साल उम्र, पहली मुलाकात है। तो जब बातचीत चली, शाबान की आखिरी तारीख थी, रमजान आने वाला था, आला हजरत ने क्या सवाल किया कि बुजुर्गों से मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि आप मिलाद के बारे में क्या कहते हैं? तो आगे हजरत ने फरमाया, आलिम तो तुम भी हो ना, तुम बताओ तुम क्या कहते हो? आला हजरत से हजरत ने फरमाया, फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी ने यही सवाल आला हजरत से कर दिया कि भाई आलिम तो तुम भी हो, तो तुम बताओ कि तुम मिलाद को क्या कहते हो? तो आला हजरत ने सर झुका कर फरमाया, फकीर इसे मुस्तहब कहता है। शाह साहब ने फरमाया, मैं सुन्नत कहता हूं। शाह साहब ने क्या फरमाया? मैं, अल्लामा अल्ताफ साहब तुम दामत बरकातुहुम लालियो बैठे, फरमाया मैं सुन्नत कहता हूं। और फिर खुद शाह साहब फरमाने लगे, फरमाया भाई देखो आज मिलाद में हर लोग कहते हैं साहबा ने मिलाद नहीं किया, ये शाह साहब कह रहे हैं, लोग कहते हैं साहबा ने मिलाद नहीं किया। कैसे नहीं किया? क्या साहबा अपने बच्चों को ये नहीं बताते थे कि हुजूर मक्का में पैदा हुए? क्या साहबा बच्चों को नहीं बताते थे हुजूर ने हिजरत फरमाई? क्या साहबा ये नहीं बताते थे हुजूर के मौजज़ात है? तो क्या यही तो मिलाद है? हाँ, फर्क ये है आज तुम लड्डू बांटते हो, साहबा ने गर्दनें बांटी थी। ये शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी, तवज्जो है आपकी? ये हजरत शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमहुल्लाह ने आला हजरत से कहा, और उसके बाद आला हजरत से इतना प्यार किया, क्योंकि रमजान करीब है बिल्कुल जाने का, तो आला हजरत ने फरमाया कि मैं वालिद साहब से इतना वक्त लेकर नहीं आया। अब देखें अदब अपने वालिद का। फरमाया मैं अपने वालिद साहब से इतना वक्त लेकर नहीं आया, हुजूर अगर इजाजत दें तो मैं चला जाऊं। फरमाया रुकें, आपके वालिद को हम बता देते हैं, आप ना जाएं। 3 दिन आला हजरत को अपने पास रोका। हालांकि आला हजरत के वो दादा के पीर हैं, लेकिन जो जोबन, जो कमाल, जो रूहानियत इमाम अहमद रजा में उन्होंने देखी ना, तो अब करते क्या है? जब जाने का हुआ तो फरमाया फकीर का दिल तो नहीं होता कि मौलाना आपको छोड़ दूं, कि आप चले जाएं। ये अवैस ज़मा कह रहा है, ये अवैस ज़मा कह रहा है। तुम इमाम अहमद रजा को महज मौलवी समझ रहे हो? उसने अपने मकाम को तदरीस में छुपाया, लेकिन जो आंख वाला था तेरी जोबन का तमाशा देख।
बोलिए सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा फादिल बरेलवी 21 साल की उम्र है और वो बड़ी उम्र के बुजुर्ग जो उनके दादा के पीर है और विलायत का शहंशाह है, जाते वक्त पता है क्या किया? दरवाजे पर वो किसी के लिए उठकर सलाम कर ले तो अगले के लिए शर्फ है। आला हज़रत का हाथ पकड़कर बिल्कुल दरवाजे तक चल कर आए और ये बता रहे थे कि दिल नहीं चाहता तुझे भेज दूं। बोलो ना सुभान अल्लाह। फरमाया दिल नहीं चाहता था कि मैं तुझे छोड़ दूं, लेकिन जाते वक्त क्या किया? सहन के दरमियान रुककर अपने सर से टोपी उतारी। अवैसे जमा कभी पढ़ना नेट पर, इनको किताबों पर पढ़ना, जैसा आसानियों पढ़ना, ये बंदा खुदा कौन था। इनकी करामात की तरफ आए तो एक अलग मौजू है। फकीर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मस्जिद में इनका उर्स भी करता है, सुनिए, और अपने लिए सादत पाता है। वो तो खुद शान वाले हैं। बोलो सिलसिला नक्शबंदिया का वो चिराग, अल्लाह अकबर, सरकार इमाम रब्बानी के कमालात इससे फूट फूट कर नजर आते हैं। हजरत शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमहुल्लाह आला हजरत को लेकर, एक तो आला हजरत की उम्र भी आप देखें कितनी छोटी है, लेकिन अल्लाह ने आप में कमाल क्या रखा था कि वो वक्त का अवैस जमा तशरीफ लाते हैं, सहन के दरमियान अपने सर की टोपी उतारते हैं और कहते हैं क्यों ऐसा ना हो मौलाना, दिल तो नहीं चाहता कि आप चले जाएं, चलो अपना अपना कुला जो है वो तब्दील करते हैं, इंतकाल कुला करते हैं, यानी तब्दील करते हैं। आला हजरत अपनी टोपी उतारी, आला हजरत ने अपनी टोपी उतारी, आला हजरत के हाथ से टोपी लेकर अपने सर पर रखी और अपने हाथ से टोपी आला हजरत के सर पर रखी। ये वो कैफियत होती है कि जो अमानत थी तेरे सुपुर्द कर दी। बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत वही टोपी पहन कर आए और आज भी बरेली शरीफ में वो टोपी हजरत शाह फजलुर रहमान साहब की तबरुक में मौजूद है। बजेगा हश्र तक डंका, ओए सखर का नजमे खुदरो कहते हैं जानवर जो पेशाब करते हैं ना, गाली नहीं दे रहा, ऐसा पेशाब करते ना तो थोड़ा पानी जमीन पर आ जाता, गाली नहीं दे रहा हूं, जो होए वो बता रहा हूं, पढ़ लो। तो घास उग जाते हैं ना तो उसको कहते हैं नजमे खुदरो। हंस रहे हो आप लुगत खोलो ना यार, गलत बात कर रहा हूं मैं। अल्लामा साहब नजमे खुदरो। तो मैं उन बुड्ढों को कहना चाहता हूं, आप किसको तुमने पाला है आला हज़रत को भौंकने के लिए? यकीनन तुम्हारी नीयत में फतूर था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा बुढ़ापा ना दे कि बंदा बुजुर्गों को भुंकवाने के लिए उजरती कुत्ते रखे अपने पास। माज अल्लाह, लेकिन बहुत अच्छा किया तुमने, हद कर दी। अभी अपनी कॉन्फ्रेंस को कामयाब कराने के लिए मिनहाजियों को भी ले आए। मैंने कहा हिंदुओं को भी ले आ, क्योंकि मिनहाजी आ गए तो फिर तो ईसाई भी आ जाएंगे, फिर तो यहूदी भी आ जाएंगे, लेकिन फिर भी तू कब्र पर जाएगा, लोग तुझे वली नहीं गुरु नानक ही समझेंगे। तवज्जो, ये तुम अपने मंतकी अंजाम पर पहुंच रहे हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि 15 तंदूर लगाए थे पिछली कॉन्फ्रेंस में, 15 बंदे भी नहीं आए, एक तंदूर के बंदे नहीं थे, 15 तंदूर 14 ऐसी खाली गए। तो मैंने कहा तुझे पता नहीं चला, ये खिताब, ये कौम खिताब पर नहीं जमा हुई, ये इमाम अहमद रजा की मोहब्बत पर जमा थी। तूने इमाम को छोड़ा, तुझे जूती के नीचे कौम ने रखा। तवज्जो है आपकी, गौर कर रहे हो? खैर, लेकिन इन गलीजों की क्या बात करें कि ज़बां पे कलमाए तौहीद, दिल में बुग़्ज़ रसूल। अरे ये बेवफा है, किसी बावफा की बात करो। चलो तुम थक गए, टाइम भी 2 बज गया, तकरीर मेरी मदरसे पे शुरू भी नहीं हुई, मैं तो सिर्फ मकतब का तारुफ करा रहा था। चलो बात को खत्म करते हैं। हजरत शेखुल इस्लाम मुल्ला अब्दुल अली फरंगी महल्ली रदी अल्लाह अन्हु का मैं तारुफ करा रहा था। उसके ज़िमन में हमने ये बात जिक्र की कि हजरत आला हजरत फादिल बरेलवी के खानदान को सनद यहां से भी आती है। तवज्जो है आपकी? इस बात को आला हजरत ने जब अरब तशरीफ ले गए थे, और मुझसे कबल बुजुर्गों ने अद-दौलतुल मक्किया का भी जिक्र किया, हुस्समुल हरमैन का भी जिक्र किया, अल-मुअतक़ल मुस्तनद का भी जिक्र किया। आला हजरत के इल्मी जोबन को देखकर जब अरब के उलमा आपके शागिर्द बनने की तमन्ना में आगे बढ़े, बात को खत्म करते हैं, जरा तवज्जो से ये चंद बातें सुन लें। जब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से अरब के उलमा इस शर्फ को पाना चाहते थे कि हम आपके साथ जुड़कर ये शर्फ पाएं कि हम इल्म का ये जो समंदर है और असलाफ के इल्म की जो शान अहमद रजा दुनिया हमें कहे कि हाँ तुम उसके शागिर्द हो, तो हम अपना एतमाद बढ़ाना चाहते हैं।
तो अरब के उलमा सनदे लेने के लिए आए। आला हज़रत फादिल बरेलवी ने जब सनदे दी है, अल इजाज़तुल मतनिया को उठाकर आप देखिए, उसमें आला हज़रत कहते हैं जितने हवाशी हैं, जितनी तकारीर हैं, जितने मुतून हैं, वो अंदाज भी क्या है सनद देने का। फरमा जितने इस किताब की सनद है, जितनी मुझे इजाजतें हैं, उसके जो हवाशी हैं, उसके जो किरात हैं, उसकी जो तलकीन है, उसके जो इदारे हैं, फकीर सबकी इजाजत देता है, क्योंकि फकीर को इजाजत अपने वालिद मौलाना नकी अली खान साहब से है। और फिर आला हज़रत अपनी इजाजत जो है दो तरीकों से जिक्र कर रहे हैं, फरंगी महल से और दहली से। दहली में कौन है? हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी। देवबंदियों की सनद भी यहीं पहुंचती है, ठीक है। लेकिन अब देखना यह है कि वो तालीमात जो उनकी थी वो कहां मिलती है। तवज्जो है आपकी। ये जो फरागत के बाद उलमा के हाथ में सनद दी जाती है ना, कि इस शेखुल हदीस ने आपको पढ़ाया, फिर इसने पढ़ाया, इसने पढ़ाया, इसने पढ़ाया, हमारी सनदे जाकर ऊपर जिसके पास रुक जाती है, वो एक तरफ फरंगी महल होता है, बहरुल उलूम मुल्ला अब्दुल अली फरंगी महली, दूसरी तरफ इमाम अहले सुन्नत दिल्ली की तरफ से शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी। ये सनद अहले सुन्नत की सनद है। ये सनद यहां से जुड़कर फिर दरबार रसूल तक पहुंच जाती है। आप कहेंगे सनद मनद क्या होती है? मैंने कहा देखो, अगर बच्चे को दाखिल कराने जाओ स्कूल में, तो स्कूल वाले एक फार्म देते हैं, तो उसमें बच्चे का नाम लिख दिया, नेम ऑफ सन लिख दिया, फादर नेम उधर कुछ भी नहीं लिखा, डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, सब लिख दिया। उसने भाई ये फादर नेम क्यों नहीं लिखा? उसने कहा आपके जो है वो एडमिशन फीस कितनी है? उन्होंने कहा 5,000। कह लगे मैं 50,000 दूंगा। ये सवाल दोबारा नहीं करना। ओ भाई आपने फादर नेम नहीं लिखा, बाप का नाम नहीं लिखा। कह लगा मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके स्कूल में एडमिशन फीस कितनी है? कह लेंगे 5,000। कह लेंगे 50,000 का चेक लें। ये सवाल नहीं पूछना। उसने कहा भाई 45,000 अपनी जेब में रख और ये कागज वापस कर, ये शरीफों का स्कूल है, अब्बा का नाम ही नहीं है। कुछ समझ रहे हो? तो जिस तरह बंदे को अपने तारुफ में अब्बा का नाम चाहिए, इस तरह इल्म के तारुफ में इन हस्तियों का नाम चाहिए हो। यही चीज जो है वो शजराए तरीकत के अंदर होती है। हर चीज जो है वो अपने अंसाब के साथ चलती है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु पर एक बात और उसके बाद एक बात गौर सुनिए। अपनी सनद को इमाम अहमद रजा जो जिक्र करते हैं, एक तो महरेरा मुकद्दसा से जिक्र करते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु की सनद मुबारक आप देखिए। आला हजरत की सनद मुबारक, आप कहते हैं कि मेरे मुर्शिद हजरत शाह रसूल महरेरवी रदी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है। उनके बाद एक हवाला और है, और फिर फरमाया वो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह। एक सनद यहां से ही आ रही है, एक सनद आला हजरत के वालिद से आ रही है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, फिर कौन? हजरत मौलाना नकी अली खान साहब आपके वालिद, फिर कौन? उनके वालिद मौलाना रजा अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, फिर कौन? उनके उस्ताद मौलाना जमील रहमान साहब, फिर कौन? उनके उस्ताद अल-फाजिल मोहम्मद आलम साहब, फिर कौन? उनके उस्ताद बहरुल उलूम अब्दुल अली फरंगी महली रदी अल्लाह। ये सनद आला हजरत की नस्ब से जा रही है ऊपर, और वो तरीकत से भी, क्योंकि शाह रसूल महरेरवी रदी अल्लाह ताला इमाम अहले सुन्नत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के शागिर्दों में से है। तवज्जो है आपकी। अब इस बात को समेटते हुए हम यहीं से वापस आते हैं कि मदारिस पर, यह बात को खत्म करके मदारिस पर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला ने अपने मदरसे की बुनियाद जो रखी है वो 1886 में रखी है। 1886, 87, 1904, 1905, जिस वक्त आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की खुद की पैदाइश आला हजरत की कब की है? 1856। 1800 बोलिए, सॉरी यहां पर आ जाए 1272 जो ये तरतीब जो नज्म की है और कमरी तादाद की है, तो 1272 इस तरतीब से जरा जल्दी समझ में आएगा। 1272 आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की पैदाइश की कमरी तारीख है, और आपने जो मंजूर इस्लाम की बुनियाद रखी है वो 1286 है। यानी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने 14 साल की उम्र में से पहले जो फरागत की है, उसके बाद आपने बाकायदा तौर पर तदरीस की बुनियाद रखी, और इसी 1905 की तारीख को लाकर बयान किया जाता है कि यह आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के मदरसे मंजरुल इस्लाम की इब्तिदा थी। और हजरत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान साहब रहमहुल्लाह अपनी ताकीक में लिखते हैं कि आला हजरत
दौरान तालीम ही तदरीस फरमाते थे, लेकिन फरागत के बाद यानी जब दरसियात से फारिग हुए और अपने वालिद गिरामी के पास इफ्ता और फतवे की मश्क के लिए बैठे, उस वक्त भी आप कई तौलबा को पढ़ाते थे। लेकिन जब आपकी अक्सर कसरत बढ़ती चली गई, बहुत ज्यादा हुई, तो उस वक्त हजरत मलिकुल उलमा जिलानी सैयद जफरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मलिकुल उलमा जफरुद्दीन बिहारी साहिब तसनीफ हयात आला हजरत, ये जिलानी सैयद है। आप शागिर्द हैं हजरत मुहद्दिस सुरती रहमतुल्लाह अलैह के, वसी मोहम्मद सुरती रहमहुल्लाह, जो पीलीभीत शरीफ में है। वहां दौरा करने के लिए आप पहुंचे, लेकिन आला हजरत से मुहद्दिस सुरती को इतनी मोहब्बत थी, मलिकुल उलमा कहते हैं सैयद जफरुद्दीन बिहारी जिलानी रहमहुल्लाह कि मेरे उस्ताद कभी ऐसा नहीं होता था कि किसी हदीस पर तकरीर कर रहे हों और आला हजरत की शान बयान ना करें। तो कहते हम तालिब इल्म थे, बात समेट रहा हूं, हम तालिब इल्म थे और हमारे दिल के अंदर आला हजरत की मोहब्बत पैदा हुई। और फिर कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद से इजाजत लेकर मैं बरेली आया, और बरेली में आकर मैंने फिर आला हजरत के मामले सुन्नत से बुखारी शरीफ को पढ़ा, मुस्लिम शरीफ को पढ़ा, और फिर मैंने ये बात हजरत हुज्जतुल इस्लाम से की कि क्यों ना बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर मदरसे का एहतमाम किया जाए, ताकि बाहर से तौलबा आए और पढ़ें। इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर एक बदमजहबियत की यलगार है, तो ये जो इमाम अहमद रजा की तालीमात, जो अहले सुन्नत के तमाम मराकिस की अमानत आमजगाह है और उस अमानत की सबसे बड़ी अमीन दर्जगाह है, तो क्यों ना इनको तौलबा में मुंतकिल करें। तो उस वक्त आला हजरत फादिल बरेलवी के छोटे भाई शहंशाह सुखन मौलाना हसन रजा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो इस मदरसे के मुंतजिम थे, मंजरुल इस्लाम का नाम जो तजवीज किया वो हजरत शहंशाह सुखन ने किया, मंजरुल इस्लाम, और आला हजरत फादिल बरेलवी ने इस नाम को कबूल फरमाया। इस मदरसे के सबसे पहले मुहत्तिम हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान साहब पढ़े, आला हजरत के बड़े बेटे जिनको आला हजरत ने खुद पढ़ाया था। बोलो सुभान। और तकरीर खत्म करते हुए ये कुछ चाशनी और ले जाओ ताकि ये हमारी कब्र तक चाशनी रहे। आला हजरत से किसी ने पूछा, आपके दौर में कौन ऐसे आलिम हैं जिनको वाकई में आप आलिम कहते हैं? तवज्जो है आपकी? तो आला हजरत ने दो का नाम लिया, इमाम अहले सुन्नत। आज तो भाई जैसे अलकाबात चाहो आप इश्तिहार पे लिख दो, अब तो एक लकब भी अगर थोड़ा सा छूट जाए तो पीर साहब भी नाराज होते हैं। मैं जब इस नाम से मशहूर हो तो नहीं लिया, क्यों? मैंने कहा इसलिए नहीं लिया कि ताकि तेरा नफ्स नहीं रहे और तू वाकई में पीर बन जाए, जानबूझ कर नहीं। तवज्जो है आप? एक बाकायदा सेलेक्ट अल्फाज होते हैं, वो अहल नहीं होते तो हम नाम नहीं लिया, हमने जानबूझ के नहीं, तो नाराज हो। कह लगे तूने नाम ना लेकर गुस्ताखी की। मैंने कहा ना लेकर आपको नेक बना। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली। गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जो मैं बात यहां पर आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूं, और ये इख्तितामी बातें लेकिन प्यारी प्यारी बातें। इमाम अहमद रजा रदी अल्लाह ताला के खानदान का जिक्र मैंने आपके सामने किया, आपके वालिद गिरामी का जिक्र किया, आपके दादा का जिक्र किया। जो मौलाना रजा अली खान साहब रहमहुल्लाह, सिर्फ ये बेहतरीन आलिम ही नहीं थे, बल्कि उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद में बरेली की कमिक और जो कैंप था उसमें मुजाहिदीन को घोड़े फराम करना, उनके लिए खाने का इंतजाम करना, ये मौलाना रजा अली खान साहब के साथ। उस वक्त जो अंग्रेजों का कमांडर था उसने आपके कत्ल के ऊपर आपके सर की कीमत 500 रुपए रखी। सर की कीमत जो है वो 500 रुपए रखी। यानी ये आला हज़रत फादिल बरेलवी रहमहुल्लाह के खानदान में बैक वक्त दीन की अगर सरहद पर, फिजिकल सरहद पर पहरा देना है तो उस पर भी आपके दादा खड़े थे, और तालीम की सरहद पर पहरा देना है उस वक्त भी ये खानदान बरेली के अंदर खड़ा हुआ। बोलिए सुभान अल्लाह। तो ये ऐसे अजीम लोग हैं जिनसे अल्लाह ने ये काम लिया। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत से पूछा गया कि आप अपने दौर में किसको आलिम समझते हैं? तो आला हज़रत ने दो शख्सियत का नाम फरमाया, एक मेरे वालिद इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान, और दूसरे बदायूं शरीफ की उस इल्मी दरसगाह का शहंशाह हुजूर सैयदी व सनदी ताजुल फहूल मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाह ताला। इन दो हस्तियों का नाम आला हज़रत ने लिया, लेकिन अपने बेटे का जोबन कैसा है? अब देखो बेटा इमाम अहमद रजा का अजान सानी का मसला आया, मस्जिद में अजान देना आया, वो मस्जिद में दी जाएगी या खारिज मस्जिद?
आला हजरत ने सुन्नत से अहदीस लाकर बताया कि मस्जिद के अंदर अजान नहीं दी जा सकती, और सरकार के दौर ही से मस्जिद के दरवाजे पर अजान होती है। इस पर एक बड़ा मसला चला। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को एक सवाल आया अजान सानी के मसले पर, बहुत उलझा हुआ पेचीदा सवाल है। आला हजरत ने 28वीं जिल्द में क्या लिखते हैं, फरमाया हाँ वो मेरा जो अजीज बेटा है ना हामिद रजा, उसने कई साल पहले इस सवाल का जवाब दे दिया। बोलो ना सुभान। तो कारी महबूब रजा खान साहब ने इसलिए तो फरमाया था कि कोई है हुज्जतुल इस्लाम, कोई है मुफ्ती आजम, ये ऊंचा खानदान किसका? इमाम अहमद रजा खान का। बोलिए सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मदरसे की बुनियाद रखी, और मदरसे की बुनियाद के लिए यह कीमती बात है कि सबसे पहले तो मदरसे के बानी की फिक्र में इखलास होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मदरसे की मकसदियत क्या है, ठीक है, और तीसरी बात यह है कि उसको माल का जरिया ना बनाया जाए। और ये तीनों चीजें जो मदरसे की बानी को बाकायदा, जब आप मदारिस के क़याम की वजह और उसकी खिदमात और मदारिस के क़याम की असले गर्ज व गायत को पढ़ते हैं कुरान और सुन्नत से कि इसकी वजह क्या है, तो उन तमाम जरूरियात को 3 हिस्सों में बयान किया जाता है कि पहली फिक्र है कि बनाने वाला मुखलिस हो, कि वो किसी नाम के लिए नहीं अल्लाह की रिजा के लिए बनाए। एक दूसरा मकसदियत क्या है, मकसदियत इस्लाम, इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ क्या है बोलिए। इस्लाम का सबसे पहला मदरसा सुफ़ा था, और लोगों में कुरान और सुन्नत को हुजूर ने मुंतकिल किया। तवज्जो कीजिएगा, तो मदरसे के क़याम की पहली मकसदियत है इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़। किसका तहफ़्फ़ुज़ बोलिए? इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़। अल्लाह की इज्जत और उसके रसूल की इज्जत बंदों के अंदर उतारना, अल्लाह का अदब और उसकी मोहब्बत, रसूलुल्लाह का अदब और उसकी मोहब्बत बंदों में उतारना, यह जिंदगी का मकसद है। यह नहीं कि इदारे कायम कर दिए जाएं और अकीदा और हुजूर की नामूस व इज्जत और ज़ाते बारी ताला व अला की तौहीद और इस बुनियादी नजरियात को कमजोर कर दिया जाए और वो उलूम लिखे जाए। तो बुजुर्गों ने लिखा कि सिर्फ सियासी साइंसी उलूम, इस्लाम इसका मुनकर नहीं है, लेकिन सिर्फ साइंसी उलूम पढ़ाना है और उसमें हियत अशिया बताना और खालिक अशिया से बंदे को गाफिल रखना, यह मदरसा नहीं होता। मदरसा यह होता है कि खुदा के बंदों को अशिया की तरफ बाद में, खालिक अशिया की तरफ पहले लाया जाए। यह मकसद मदरसा है। तवज्जो है आपकी। अब बात यहां पर हम खत्म करते हैं। आला हजरत ने जब इसकी बुनियाद रखी, इसके पहले मुदर्रिसीन के अंदर हुज्जतुल इस्लाम का नाम आता है। हुज्जतुल इस्लाम ने अपने छोटे भाई मौलाना मुस्तफा रजा खान साहब को खुद पढ़ाया। ये आला हजरत के बड़े शहजादे मौलाना हामिद रजा खान से तकरीबन 18 साल छोटे हैं और शागिर्द हैं। किसके शागिर्द हैं? अपने बड़े भाई हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा, और हजरत हामिद रजा खान साहब शागिर्द हैं आला हजरत के। और ऐसा वो बेटा है सुभान अल्लाह, आला हजरत के खलीफाओं में जहां सदरुल फाजिल जैसे हैं, जहां सदरुल शरिया जैसे हैं, जहां मुहद्दिस कचौशवी जैसे हैं, वहीं आला हजरत का बेटा सिर्फ बेटे होने की हैसियत से नहीं बैठता, उनमें सब में ऊंची कुर्सी पर बैठता है। इसलिए है कि आला हजरत ने उसकी तरबियत भी ऐसी की है और अल्लाह ने इल्म भी उसको ऐसा अता फरमाया। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं शाह साहब और कारी साहब यहीं कहीं मौजूद है इंशाअल्लाह, क्योंकि वो मेरे अल्फाजों को नहीं देख रहे, जिनका नाम हो रहा है ना, बोलो सुभान अल्लाह, वो भी कह रहे हैं कि तुम हमारी चमक की बात करते हो। आज हमारा जो उरूज और एतबार है वह एतबारी मुफ्ती आजम से है, वो एतबारी हुज्जतुल इस्लाम से है, वो एतबारी आला हजरत से। बोलिए सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इस मदरसे की बुनियाद रखी। मंजूर इस्लाम नाम का इंतखाब किया मौलाना हसन रजा खान साहब ने। पहले मोहतमीम हुए हुज्जतुल इस्लाम, और आला हजरत फादिल बरेलवी ने इसके लिए कोई चंदा नहीं किया। पहला पूरा साल आला हजरत ने अपने जेब से चलाया, इसको अपने जेब से चलाया। हजरत सैयदुना सैयद जफर अली, हजरत सैयद जफरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह जिलानी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि हम आला हजरत के पास पढ़ते, आला हजरत ने हम तालिब इल्म थे, लेकिन आला हजरत का ऐसे उस्ताद हमारे थे कि हमारे साथ उनका रवैया ऐसा था
जैसा रवैया हुज्जतुल इस्लाम के साथ था। हजरत ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहिमहुल्लाह, जिलानी रहिमहुल्लाह, मलिकुल उलमा फरमाते हैं कि आला हजरत ने हमें अपने बच्चों की तरह पाला। ये उस्ताद की शफकत। फरमाया हमारे खाने को तरजीह दी, हम बैठे कैसे, हम बोलें कैसे, हम क्या चीज पसंद करें, हम क्या चीज पसंद नहीं करें। जवानी का आलम है, बंदे को उस उम्र के अंदर हर चीज, घटिया चीज भी हूर लग रही होती है। फरमाया हर मिजाज पर आज तालीम दे दी जाती है, तरबियत नहीं होती। मलिकुल उलमा कहते हैं जहां आला हजरत ने अपने बच्चों की तरह हमें पाला, हमारे खाने का ख्याल, हमारे लिबास का ख्याल, हमारी सेहत का ख्याल, हमारी उम्र का ख्याल, उसके साथ हमारे अखलाक और ईमान का भी ख्याल ऐसे रखा जैसे आला हजरत ने अपने बच्चों का रखा। ये उस्ताद की जिम्मेदारी। बोलो सुभान अल्लाह। मुहद्दिस आजम कचुशवी रहमहुल्लाह, सैयद मोहम्मद कचुशवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत शेखुल इस्लाम मदनी मियां के वालिद साहब, बोलो सुभान अल्लाह, ये सब पढ़ पढ़ा कर आला हजरत के पास आए थे। तवज्जो है, पढ़ पढ़ा कर आला हजरत कैसे शफीक उस्ताद हैं, जरा देखें आप। पढ़ पढ़ा कर आए थे, लेकिन वो पढ़ने आए थे इफ्ता की मश्क के लिए, इफ्ता की मश्क के लिए। तो खुद फरमाते हैं कि मैं दर्स से फारिग होने के बाद बाहर चला जाता, कभी पान खाने की हाजत होती, कभी बैठने की, तो आला हजरत मुझे कभी कभी तवज्जो, एक एक शागिर्द पर तवज्जो है कि वो कहाँ है, वक्त ज़ाया ना हो, तो अक्सर शिकायत आती कि सैयद साहब फला जगह पर है, सैयद साहब फला जगह पर है। सबक पूरा मुकम्मल करके, तवज्जो है आप। तो खुद कहते हैं कि जुमे का दिन था, आला हजरत ने पहले अपने करीबी साथियों को कहा था कि सफ में जुमे के दिन अगर आपको सैयद साहब मिले ना तो मुझे नमाज के फौरन बाद आपने बताना है। आला हजरत ने जुमे की नमाज पढ़ाई, तवज्जो है आपकी। फर्ज पढ़ाने के बाद, दुआ के बाद लोग सफों में बैठे हुए हैं, किसी ने कान में आकर कहा सैयद साहब वो बैठे हुए हैं। आला हजरत अपनी जगह से उठे, मुसल्ले से सफों से आगे आए और कहा सैयद साहब आप यहाँ पर हैं। अब सारी मस्जिद जो आला हजरत को देखने तरस रही है, वो देख रहे हैं वो कौन है जिसको देखने आला हजरत जा रहे हैं। अब इस्लाह का अंदाज देखिए। फरमाया 3 सफ क्रॉस करके आला हजरत पीछे आए और कहा सैयद साहब यहाँ पर। तो हजरत सैयद महमूद कचुशवी रहमहुल्लाह कहते हैं मैं हैरान हुआ कि आला हजरत उस्ताद भी हैं, इमाम भी हैं। तो कहते हैं कि जब आला हजरत, मैंने हाथ आगे बढ़ाया तो आला हजरत ने मेरे हाथ को बड़े अदब से चूम लिया। अब मैं छुड़ा भी नहीं सका, अब सारी मस्जिद मेरे को देख रही थी, वाह ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जिनके हाथ आला हजरत चूम रहे हैं। कहते हैं उसके बाद अगर मैं कहीं पर जाकर किसी बाग में मुताले के लिए भी बैठता तो लोगों की लाइन लग जाती, आज चूमिए, इमाम अहमद रजा साहब इनके हाथ चूमते हैं, चूमिए। और ने कहा भाई मैंने बाहर छोड़ ही दिया, अब हर वक्त मैं मदरसे के अंदर ही रहता। फरमाया ये इस्लाह का तरीका है, ये इमाम अहमद रजा की शान है। बोलो। और फिर वो रंग आया, मुहद्दिस आजम कचुशवी रहमहुल्लाह, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमत उतारे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का रंग जो गौसे आजम के तवस्सुस से और आला हजरत अली अशरफी मियां रहमहुल्लाह का जो फैज इस हस्ती को मिला है, आप उनके मुनाजरे पढ़कर देखें। अल्लाह अकबर। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह उनका एक मुनाजरा हमें बचपन में सुनाते थे। कहते थे कि जनाब हजरत मुहद्दिस आजम कचुशवी गुजरात गए, वहाबियों ने समझा कि बस ये पीर है, ऐसी सिंध का कोई डग्गा होगा, आया वो तावीज दे। वहाबी पहुंच गए और कहने लगे कि जनाब हुजूर के लिए आप इल्म गैब मानते हैं? तो सरकार सैयद महमूद कचुशवी रहमहुल्लाह ने फरमाया, मोहम्मद कचुशवी रहमहुल्लाह ने फरमाया हाँ हाँ मानते हैं। तो कहा कैसे मानते हैं? फरमाया जमी माँ का नौ यकून मानते हैं। ये शाह साहब रहमहुल्लाह की रूह गवाह है और इस पर तकरीर खत्म करेंगे। तो कहा इस पर कोई दलील है? फरमाया हाँ। कहा क्या? कहा वअल्लमका मा लम तकुन तालम व कान फदलुल्लाह अलैका अज़ीमा। तो फरमाया इसमें सब कुछ जानने की दलील क्या है? तो आपने फरमाया कि वअल्लमका मां, ये मां है। तो उसने कहा मां से क्या होता है, ये मां में ऐसी क्या खासियत है? तो शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बताते थे मुनाजरा, आपने फरमाया वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून में जो मां है ना वही मां यहां पर मौजूद। बोलो सुभान अल्लाह। और पाकिस्तान का सबसे पहला नाम जो आला हजरत के मुरीदों ने लिया, जिस वक्त गुजरात के हिंदू बनियों ने मुसलमान ताजिरों से कारोबार का बाइकाट किया, उस वक्त जिस मर्दे हक ने कचोचा मुकद्दसा में आराम फरमा रहे हैं, हजरत मखदूम समना की औलाद, गौसे आजम की औलाद, बोलो ना सुभान अल्लाह, शेखुल इस्लाम हजरत मदनी मियां दामत बरकातुहुल आलिया ताला उम्रहू के वालिद गिरामी, जब उन्होंने देखा कि हिंदुओं ने मुसलमानों को जेर करने के लिए
उनसे कारोबार छीनने के लिए सारे बनिए के बच्चे एक हो गए और मुसलमानों से कारोबार छीना, और मुसलमान जो गुजरात में रहते थे उनके लिए खराबी हुई। तो उस जलसे के अंदर आला हजरत के खुलफा में, पाकिस्तान बना नहीं था, आला हजरत के खुलफा में सबसे पहले जिसने पाकिस्तान का नाम लिया वो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के खलीफा हजरत मुहद्दिस आजम कचौचवी रहमहुल्लाह ने फरमाया मैं पाकिस्तान की तायद करता हूं। ये हालात बता रहे हैं कि पाकिस्तान बनना चाहिए और पाकिस्तान बनकर रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह बन गया। अब सियासी तंजीमों को खुदा बड़ा गर्क करे जो इसको खत्म कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पाकिस्तान को सलामत रखे। बात यहां पर हम खत्म कर देते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अपनी जेब खास से अपने मुरीदों के मदरसों को चंदा खुद दिया करते थे। गौस पाक का कौन कौन चाहने वाला जरा हाथ उठाओ, तकरीर खत्म करें। फिर देखो कौन नहीं उठा रहा, नहीं सब उठा रहे हैं, सब रोशन है। बोलो सुभान अल्लाह। गौस आजम की को जरा पढ़ कर दे। गौस आजम का दरबार लगा हो ना, अब गौस आजम का दरबार है, लाखों लोग हैं, तवज्जो है आपकी, लाखों लोग हैं। तो गौस आजम ये नहीं बोलते कि जो तावीज देता है वो आगे आ जाए। आजकल तो सेठ पीर साहब, मैंने कहा पीछे कर, ये मुदर्रिस मुफ्ती साहब है, पीछे, यही सबसे बड़ा पीर है, यही पीर उलमा रब्बानियीन, यही है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबाद अल्लज़ीना आमनू व कानू। इसको कहां पकड़ के आगे ला रहा है? उलमा को भी चाहिए खुद को ना झुकाएं, दीन का एतबार ना गिराएं। वो सीढ़ी पर खड़ा है, मुफ्ती साहब हाथ बांधे और फिर हमें कह रहे हैं आप क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा शुक्र कर आगे नहीं कर रहे। यह एतबार होता है? 2 नंबर आदमी का आगे हाथ बांध रहा है, यह एतबार होता है? हमें किसी के खिलाफ बोलने का शौक नहीं है, लेकिन कोई भी बात अगर गलत होगी, अपना हो या पराया, हम असबियत के कायल नहीं हैं। हमारा बंदा भी अगर गलत करेगा हम बोलेंगे। और सेठों को इजाजत नहीं है कि वो कपड़ा मार्केट के अंदाज में शरीयत का मसला हल करें। सेठों को इजाजत नहीं है कि वो भोरा पीर के अंदाज में, और वो खास तौर पर जो रिबिट की जाली पर्चियां बनाकर गवर्नमेंट से पैसा खाते हैं और अपने बंगलों पर आकर शरीयत के मसले हल करते हैं। तवज्जो है आपकी? इज्जत चाहते हो तो शरीयत के ताबे आ जाओ। 2023 चल रहा है, अब वो गुलामी का दौर नहीं है कि सेठ के पेट में भी दर्द हो तो इमाम साहब दुआ करें। हम हर इसमें सेठ की नफी नहीं, तौहीन किसी की नहीं कर रहा। अगर अकीदा दुरुस्त है तो हम उसको सेठ होने की वजह से नहीं पसंद करेंगे, अकीदा दुरुस्त होने की वजह से पसंद करेंगे। उसको अपना भाई समझेंगे, उसके पास जाएंगे, उसके साथ बैठेंगे। सेठ होना बुरी बात नहीं, गरीब होना बुरी बात नहीं, बुरी बात है गलत को सही कहना। गलत को गलत कहना अच्छी बात है। तवज्जो है आपकी? तकरीर खत्म हो रही है। मदरसों का काम क्या है? उलमा बोले, गूंगे ना रहे, क्योंकि जो बोलता नहीं हदीस में उसको अखरसुश शैतान, गूंगा शैतान कहा गया। आपके ना बोलने की वजह से वेलफेयर्स के जाहिल बानीन अकीदे के मसले अपने स्मगलरों से हल करवा रहे हैं, क्योंकि दारुल इफ्ता अपना हक अदा नहीं कर रहा, उलमा बोल नहीं रहे। आपकी तदरीस से दीन को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। फायदा जब पहुंचेगा जब आप ऐलानिया हक को हक कहेंगे, बातिल को बातिल कहेंगे। हम हर उस, मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं, किसी की सहीउल अकीदा जो बैठा है वो अगर अमीर भी है तो मैं गरीब तालिब इल्म होने के हिस्से से उसके पांव पर हाथ रखना अपने लिए शर्फ समझता हूं। इसलिए नहीं कि वो पराडो से उतरा है, इसलिए नहीं कि वो बंगले से आया, उसके पास बंगला भी हो, पराडो भी हो, सब हो, मैं उसके पांव पकड़ना शर्फ समझूंगा, बंगले की वजह से नहीं। अगर वो सहीउल अकीदा है, अगर वो, मैं अपना नजरिया बता रहा हूं, मालदारी का ताना नहीं दे रहे, लेकिन माल था आजिज़ी के लिए। रमजान में एक एक मौलाना को डिनर सेट दे रहे हो, बड़ा बड़ा। आज मैंने वापस किया है, टाइम नहीं था मेरे पास, और साथ में लाख रुपए का लिफाफा दे रहे हो। तोहफा देना जायज है, लेकिन यहूदियों के मौलवी नहीं है कि जिनको तुम नजराने देकर अपने मुंह की बात करवा लोगे। हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं, हुज्जतुल इस्लाम के गुलाम हैं, मुफ्ती आजम के गुलाम हैं, ताजुश शरिया के गुलाम हैं,
कचोचा मुकद्दसा के गुलाम हैं, गौसे आजम के गुलाम है, इमाम रब्बानी के गुलाम है। इल्म के साथ हया करना ये असल लाजिम है, वरना इल्म के साथ हया ना की जाए, मसला हक ना बयान किया जाए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो ये इल्म वबाले जान बनेगा। और हुजूर ने फरमाया जिस वक्त फितना फैल रहा हो, आलिम अपने इल्म को वाज़ेह ना करे, जहन्नम में उसको लगाम लगाई जाएगी। लोग कहते हैं कि हुक्मरान के लिए मौलाना क्या शर्त है? अमीन और सादिक होना। अमीन और सादिक ये था ना भाई, वो जान रहे हो भाई, हमारे आईन में लिखा है हुक्मरान का अमीन और सादिक होना। अमीन का मतलब यह नहीं है कि जो हमारे मोहल्ले में रह रहा है, अमीन का मतलब यह है कि जो उसका मनसब है उसको वो अदा करे, और सादिक का मतलब है कि वो झूठ नहीं बोले। ये शर्त सिर्फ हुक्मरान के लिए नहीं है, ये मस्जिद के इमाम के लिए भी है। बोलो सुभान। हमने ये शर्त जरदारी पर लगाई हुई है, हमने ये शर्त नवाज शरीफ पर लगाई हुई है, हमने ये शर्त इमरान खान पर लगाई है। यकीनन लगनी चाहिए। जब वो कौम को लीड कर रहे हैं तो हर हाकिम को अमीन और सादिक अपने मनसब का हक अदा करना। अगर मौलाना भाग जाए नमाज पढ़ाकर तो उसका आलिम होना किस काम का? माइक मिल जाए, कौम मर रही है और वो फुरू मसाइल के फजाइल बयान कर रहा है और इल्म छुपा रहा है, तवज्जो है आपकी? तो जिस तरह जाग रहे हो, जिस तरह हुक्मरान का अमीन और सादिक, एक दफा बोलो ताकि तुम समझे क्या अमीन। ये दो भाई नहीं है जो मोहल्ले में रहते हैं, ये एक मनसब की सिफत है। सादिक का माना यह है कि वो लोगों के साथ सच्चाई का रिश्ता रखता हो। यह नहीं कि जिथे पुत्र नूर जमाल उथे कोता गद्दा सबा लाल, अपनी तंजीम का हो तो अरबों रुपए भी खा ले तो गोया कि उसके लिए सब हलाल हो जाए। दूसरे ने अगर किसी की खजूर खा ली तो उसको टंगा दिया जाए, जो गलत है वो गलत, तो ये सादिक है। और अमीन का माना क्या है? भाई आपका मनसब है ये, मौलाना आप नहीं बोलेंगे हक तो क्या ये व्यापारी आकर बोलेंगे माइक पर? आप अगर कुरान का हुक्म नहीं सुनाएंगे, तवज्जो है आपकी, तो कौन सुनाएगा? आलिम का मकाम क्या है? नेकी का हुक्म दे, बुराई से बचाए। वो काम जो हराम हो, नाजायज हो, उससे लोगों को बचाए। अगर आलिम ये काम नहीं करे तो वो अमीन रहेगा? बोलो। अगर वजीर आजम होकर अपनी ड्यूटी पूरी ना करे तो वो अमीन है? तो बोलो ना। जिस तरह मेरे बुजुर्गों दोस्तों हुक्मरान की शर्त अमीन और सादिक है ना, यही शर्त आलिम के लिए भी है, यही शर्त पीर साहब के लिए भी है। तवज्जो है आपकी? यही शर्त पीर साहब के लिए भी है। पीर साहब हैं गौस पाक के शजरे के, लेकिन रातें गुजारते उन लोगों के साथ, मिलते हैं उन लोगों के साथ हैं कि जिनके अकीदे दुरुस्त नहीं। तो पीरी मुरीदी पगड़ी का नाम नहीं है, अमीन और सादिक होने का नाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस इमाम को हम मानते हैं, इमाम अहमद रजा, उसकी पूरी जिंदगी अमीन और सादिक होने पर गुजरी है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन। मैंने कोई तकरीर नहीं आपके सामने की क्योंकि ये इंतहाई इल्मी मौजू था। मैंने सिर्फ एक मदरसे का कॉन्सेप्ट और कुछ हिंदुस्तान की तारीख से आपको हेलो हो जाए और आपको कुछ सूद बूद हो जाए और आप समझें कि ये सिलसिला दरिया रहमत कहाँ से आता है, ये मैंने आपके सामने पेश किया है। तो लिहाजा ये जो मरकज़ फरंग महल है, ये मरकज़ दहली है, इसका फैजान जो बरेली में पहुंचा है, तवज्जो है आपकी? तवज्जो है मेरे भाइयों? जो बरेली में पहुंचा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इमाम अहमद रजा फादिल बरेलवी रहमहुल्लाह ने उस अमानत को सदाकत के साथ भी रखा। आपकी एक एक किताब उस सच्चाई को बयान करती है। आपने अपने और गैर की परवाह किए बगैर शरीयत का मसला बयान किया। कोई खुश होगा या नाराज होगा, आपने शरीयत का मसला बयान किया। सुनियो, ऐसा मुत्तकी इमाम तुम्हें मिला, अल्लाह का शुक्र अदा करो। यहां तक फरमा गए कि फकीर का दिल चीर कर देख लिया जाए तो इसमें दुनिया नहीं होगी, एक तरफ अल्लाह का नाम होगा और एक तरफ उसके रसूल का नाम होगा। सियासी दौर दौरा है, वजीर आला जमीनें दे रहे हैं। अबे मैंने कहा इसकी क्या हैसियत है
उधर गांधी आ रहा था और जब इमाम अहमद रजा के पास पहुंचा तो इमाम अहमद रजा ने अपने मनसब को देखा कि मैं आलिम हूं, लोग मेरे हाथ चूमते हैं, उनका बोसा मेरे हाथ पर अमानत है, इसका जवाब मुझे खुदा को देना पड़ेगा। लोग मुझे रसूलुल्लाह और दीन की वजह से प्यार करते हैं, तो जितने मेरे मुक्तदी हैं उन हर एक के बारे में मुझसे पूछा जाएगा। अब गांधी आ रहा है, देवबंद वाले तो खुद उसके पीछे चले गए। गांधी आ रहा है अपना मकसद निकालने के लिए, और गांधी जिसके पास आ जाए उसकी जमीन वो सोने की कर दे, छत सोने की कर दे, लेकिन इस्लाम में ढीला होना पड़े, अल्लाह से धोखा करना पड़े। लेकिन इमाम अहमद रजा से ये कब गवारा था। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत गांधी के पास गए नहीं। अब अखंड भारत की तहरीक चल रही है। गांधी जब बरेली में आया, इमाम अहमद रजा को किसी ने कहा गांधी आ रहा है आपसे मिलने, फरमा रोक दो उधर उसको, क्योंकि वो तो काफिर है, मेरे पास क्या लेने आ रहा है। और अगर दुनिया के लिए आ रहा है, दीन के लिए तो नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो काफिर है। और अगर दुनिया के लिए आ रहा है तो उसको जाकर बताओ कि अहमद रजा ने दुनिया मुस्तफा के लिए छोड़ दी है। तो यह है अमीन और सादिक। बोलो सुभान अल्लाह। जो ये कहे कि अद्दी के सर पर गौस पाक की चादर, ये गौस पाक की इज्जत है। तवज्जो है आपकी। एक एक जुमला, चाहे मैं हूं या आप हो, हम सब शरीयत के उस तराजू के अंदर है। शाह साहब, आलिम साहब, पीर साहब, सबकी इज्जत उस वक्त तक है जब शरीयत के बुनियादी नज्म को फॉलो करे। हाय बात खत्म, तकरीर खत्म। अगर मैं और आप इसी सेटअप के पाबंद हो जाए तो ना कोई कुर्सी वाला रहे, ना कोई जमीन वाला रहे, ना कोई मिंबर वाला रहे, ना कोई मुख्तदी रहे, सब शरीयत के ताबे रहे, तो बड़े छोटे का फर्क खत्म। एक यूनिटी आएगी कि नहीं आएगी। जब तू भी मुझे शरीयत की आंख से देखे, ठीक है शाह साहब आपने तकरीर अच्छी की, बहुत अच्छी तकरीर की, लेकिन यह मसला जो बयान किया ना, यह शरीयत के खिलाफ है, तो मेरे में अगर इंसानियत होना तो मैं खड़े होकर आपका पेशानी चूमूं। मैंने कहा मर्द का बच्चा, यह होती है बात। तू रसूलुल्लाह का गुलाम है, पेशानी इसलिए चूमी कि तूने मेरी गलती बताकर मेरी आखिरत को दुरुस्त किया, और तूने बता दिया हम बंदों के गुलाम नहीं, हम मुस्तफा के गुलाम है। वह आखिर दावाना शेर सलात सलाम के इंशाअल्लाह तबारक। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम तुक़ा बन्नों का जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुस्लिहो खादिमो अख्तरो शाह तोरा, अब मुस्लिहो खादिमो अख्तरो शाह तोरा, अब चार बागे इमामत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस। मौला करीम इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो उलमाए कामिलीन दामत फ़यूज़ुहुम तशरीफ़ लाए, इनका मुबारक साया आतिफ़त और शफ़क़त
अहले सुन्नत के हम तमाम तलबा और अवाम के सरों पर दराज फरमा। जो फाजिलीन है मौला इनके लिए ज़राए मुसख्खर कर दे, फजूल कामों में ना उलझें, इनकी तकदीर को ऐसा बना दें जो उसूली काम है, बुनियादी काम है मौला इनकी मसरूफियत उसमें खर्च हो। गैर ज़रूरी कामों से मौला करीम, गैर ज़रूरी कामों के अंदर अपनी ताकत को सर्फ करने से इन्हें बचा। और जितनी मुफ्ती साहब क़िबला दामत बरकातुहुम आलिया ने खिदमत की है मौला करीम, मुफ्ती साहब को लंबी उम्र बिलाफियत सेहत के साथ अता फरमा। आपके घर वालों को मौला करीम अपने महबूब और सरकार गौसे आज़म के सदक़े मौला करीम कामिल शिफा अता। हमारे उलमा के घरों में शिफा अता, हमारे उलमा को मौला करीम घरों में बरकतें दे दे मौला। पूरी ज़िंदगी दीन की खिदमत के लिए रहते हैं मौला, अपने बच्चों की खुशियाँ दे और मौला करीम दिलो दिमाग का सुकून दे। हर उस तंगी और हर उस अजियत से हमारे उलमा को महफूज फरमा जो मौला करीम तबीयतों के अंदर वहशत और इरादे इस्तिक़लाल के अंदर मुतज़लज़ल फ़िक्र को पैदा करती है। मौला करीम से महफूज फरमा। जितने मेरे भाई यहाँ पर बैठे हैं उर्स पाक में तेरे महबूबों की मोहब्बत में, गौस पाक की मोहब्बत में, गरीब नवाज की मोहब्बत में, सरकार समना की मोहब्बत में, आला हज़रत की मोहब्बत में और तमाम अकाबिर की मोहब्बत में इतना वक्त सर्फ किया, आधी रात गुजर गई। मौला करीम हमारे इन तमाम भाई जो बैठे हैं इन उलमाए कामिलीन के सदक़े तमाम की खाली दाम उनको मुरादों से मालूम, अपने बच्चों की खुशियाँ अता फरमा। जिस ज़ौक़ से इन्होंने तेरे महबूबों का जिक्र सुना, पाँव भी दुख गए, कमर भी दुख गई, बैठे रहे मौला, इस थकन को दुनिया व आखिरत की कामयाबी के सुकून में तब्दील कर। मौला करीम इन मुट्ठी भर अहले सुन्नत की हिफाजत फरमा, इस मुट्ठी भर अहले सुन्नत की हिफाजत, इनके कारोबारों की हिफाजत फरमा, इनके जानों की हिफाजत फरमा, हम तमाम के अकीदों की हिफाजत फरमा, बच्चों की हिफाजत फरमा, नागहानी मुसीबतों से अहले सुन्नत को महफूज फरमा। या अल्लाह मुमरे पर जाते अपनी दुआएं करते, लोग मुझसे कहने लगे शाह साहब क्या दुआ करें? मैंने कहा सैयद शुहदा की जालियां पकड़ कर दुआ करो, अल्लाह अहले सुन्नत की हिफाजत फरमा, अल्लाह उलमाए अहले सुन्नत की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस बदअकीदगी के सैलाब से अवाम अहले सुन्नत को और उलमा को इस आफत में मुब्तला होने से महफूज फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अकाबिर के सामने हमें शर्मिंदा ना करे, हमें हमारे अकाबिर के सामने शर्मिंदा ना। उन्होंने कामयाब जिंदगी गुजारी है, जो अमानतें हम जैसे निकम्मे और बेकार लोगों को छोड़ गए हैं मौला करीम हमारे कंधे इसका बोझ नहीं रखते और हमारा बदन इसका मुतहम्मिल नहीं, हमारे वो ताकत नहीं। या हिलाल आलमीन जो बकिया जिंदगी रह गई है हमारी कोताहियों को माफ़ फरमा और सच्चाई पर हमें खात्मा दे मौला, और हमें अपने बुजुर्गों के साथ वासिल कर दे, हमें अपने बुजुर्गों के साथ वासिल कर दे। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे इन्नमन नासु बिशुयूखिहिम, लोगों का तारुफ उनके मशाइख की वजह से है। फ़इज़ा ज़हब शुयूख, फरमाया कि जब शुयूख दुनिया से चले जाते हैं तो अद्दल मिनल आइश, फिर जिंदगी में रहने का कोई फायदा नहीं रहता। जो रहने वाले लोग नहीं रहे कि जिनके कदमों पर सर रख कर कहें कि शाह साहब ये हो गया, आप कुछ करें, कारी साहब ये हो गया। आज तो किसी को सुना भी नहीं सकते लोग, हमें टेलीफोन और मैसेज करें फलाना हो गया, फलाना हो गया। हम अपने गिरबान में झांक कर देखते हैं कि हम किसके आगे सर झुकाएं। मौला करीम जब मशाइख नहीं हैं तो ये अजियतें हैं। या अल्लाह अपना फजल फरमा और इस जमीयत को मौला करीम मुत्तहिद रख, हमें हमारे सीनों को लालच से और खुद नुमाई से बचा, हमारे अमीरों को और हमारे गरीबों को मौला करीम और हम तमाम को लालच से, हिर्स से, खुद नुमाई से, नंबरबाजी से सबके आगे नजर आ जाऊं, सबसे पहला नजर आ जाऊं। मौला ये सारी घटिया हरकतें निकल जाए, बस तू बख्श दे ऐसा मैं बन जाऊं। अल्लाह तू बख्श दे मैं ऐसा बन जाऊं। मौला मेरे दिल से तकब्बुर निकाल दे, बुग़्ज़ निकाल दे, रियाकारी निकाल दे। या अल्लाह मुझे अपना बंदा बना दे, रात को तेरी याद में रोने वाला बना दे। मौला तेरे महबूब के, मेरा जाहिर लोगों के सामने अच्छा है, मेरी तन्हाई बहुत खतरनाक है। या अल्लाह मेरी बुरी तन्हाइयाँ ख़त्म कर दे मौला। या अल्लाह मेरी तन्हाई में तू अपनी याद दे दे मौला। मैं बिस्तर पर लेटूं तो मुझे कफन की याद आए, कब्र की याद आए, आखिरत की याद आए। मौला तू अपना इश्क अता फरमा, मोहब्बत अता फरमा, सजदों का गुदाज अता फरमा। मौला तेरी हकीकी मोहब्बत अता फरमा, तेरे महबूब की लाज अता फरमा, फ़िक्र अता फरमा। मौला करीम हया अता फरमा। और जितने मुसलमान भाई मेरे यहाँ हैं मौला करीम तमाम को अपने बच्चों की खुशियाँ, कारोबारों में बरकतें अता फरमा, हर किस्म की तंगी से मौला करीम माफ़ फरमा। ये जो गुंबद के नीचे दो अकाबिर आराम कर रहे हैं मौला करीम, जन्नत की खिड़कियाँ नेमतों को बरसाने के लिए इन पर खोल दे मौला। हम गवाही देते हैं मौला तेरे हुजूर, ये पूरा मजमा इन्होंने अपनी ज़िंदगी को हक़ के साथ गुजारा, अमानत के साथ गुजारा, सदाकत के साथ गुजारा, और जैसा तेरा बंदा होना चाहिए मौला करीम हया के साथ गुजारा। इन्हें हर उस जगह पर गुस्सा आया जहाँ तेरे दीन को बदनाम किया गया,
ये हर जगह वहां पर प्यार से पहुंचे जहां तेरे दीन का काम हुआ। इनके शब रोज हमने देखे मौला, हम गवाही देते हैं तेरे बंदों की खिदमत के लिए और तेरे हबीब की नामूस के लिए, तेरी तौहीद और दीन के लिए। मौला ऐसे पाकीज़ा लोगों के कदमों का छीटा हम जैसे घटिया लोगों को भी अता फरमा। मौला ये इखलास हमें भी अता फरमा। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना अव अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा अस्तर औराती अल्लाहुम्मा अस्तर औराती अल्लाहुम्मा अस्तर औराती व आमिन रवआती या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला यशबअ व मिन दाअवतिन ला युस्तजाबु लहा या रब्बल आलमीन। मौला पता नहीं कितनी सांसें रह गई है, कभी तेज तेज सांस चलने लग जाती है, कभी सीना जकड़ने लग जाता है, पता नहीं कौन सा वक्त आखिरी आ जाए। मौला या अल्लाह ईमान पर खात्मा दे। तूने फरमाया कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक करता हूँ। मौला हम मोमिन रहना चाहते हैं, मोमिन मरना चाहते हैं। मौला तेरी रज़ा चाहते हैं, तेरी रज़ा चाहते हैं। अज़ाब कब्र से डरते हैं, अज़ाब जहन्नम से नरजू रहमतक व नख्शा अज़ाबक इन्ना अज़ाबक बिलकुफ़ारिल मुहीत। मौला इतने पारसा लोग खड़े हैं, इनके नेक हाथों के सदके मौला हम तमाम को नेक कर दें। मौला हमारे अकाबिर से हमें, हमारे दिल हमारे अकाबिर से बदजन ना हो, मशकूक ना हो। ये अल्लाह वाले हमारे दिल इनके लिए साफ रहें, हमारे दिलों को शक से बचा। मौला हमारे नौजवानों को बेहयाई के कामों से, बेशर्मी के कामों से, हमें भी बेहयाई बेशर्मी के काम, चुगली गीबत रियाकारी से बचा। मौला हम बोझ नहीं उठा सकते, क्या हक बोलें, हक का बोझ कौन उठाए। मौला या अल्लाह हमारे लिए आसानी फरमा दे। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम अलैना बिल खैर। मुफ्ती साहब को सेहत दे, जमीयत को बरकत अता फरमा। हमारे भाई मुजाहिद अहले सुन्नत शब रोज अहले सुन्नत की खिदमत के लिए कोशा रहते हैं। हज़रत अल्लामा इरफान ज़ियाई साहब को सेहत दे। यहाँ कारी साहब क़िबला दामत रहिमहुल्लाह के शहजादे दामत बरकातुल आलिया है। मौला करीम ये नेक लोगों की औलाद है, इनके वजूद के सदक़े हम बेकारों की दुआएं कबूल फरमा और इनका साया तवील वक्त सेहत के साथ हमारे सरों पर रख। ये हमारे अकाबिर की यादगार हैं। इस मस्जिद को मौला करीम जो मरकजियत है, इसकी मरकजियत और शादाबी को सुबह क़यामत तक बरकरार रखा। वास्ता प्यारे का ऐसा हो जो सुन्नी मरे, क्यों न फरमाएं तेरे शाहिद के वो फाजिर, हर्ष पे धूमे मचे वो मोमिन सालिह मिला, फर्श से मातम उठे वो तैयब वो ताहिर गया। हम सियाकारों पे यारब तपीशे महशर में साया फगन हो तेरे प्यारे के। मिलकर पढ़ो, बजेगा हशर तक डंका इमाम अहमद रजा खां का, जहां में बोल है बाला इमाम अहमद रजा खां का। कोई है हुज्जतुल इस्लाम, कोई है मुफ्ती आजम, ये ऊंचा खानदा किसका, इमाम अहमद रजा खां का। जो पूछे हशर में कुदसी कि तू किसका पैरो था, कहूंगा करके सर ऊंचा इमाम अहमद रजा खां का। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वाबियदु युस्तस्क़ल गमामु बिवजहिहि सिमालुल यतामा इस्मतुन लिल अरामिल इस्मतुन लिल हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमन मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमन मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमन मौला व निअमन नसीर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तौबा की नियत से कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह। जिसने ईशानी पढ़ी शाह पढ़े फजर। आप तमाम अहबाब का मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि आप तमाम अहबाब तशरीफ़ लाए और बिलखुसूस मैं मस्जिद कमेटी मेंबर मस्जिद मसलिहुद्दीन गार्डन की जुमला कमेटी के अराकीन और इनमें भी बिलखुसूस हमारे बज़्म रज़ा के जुमला अराकीन और अल्लामा मोहम्मद रईस कादरी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया और इनके जुमला रुफ़का और हज़रत अल्लामा कारी मुस्लिहुद्दीन सिद्दीक़ी अलैहिर्रहमा के शहज़ादे हज़रत मौलाना साहिबजादा सलाहुद्दीन सिद्दीकी दामद बरकातुहुमुल आलिया का बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि आपने इस पुरवकार तकरीब के लिए हर तरह का ताउन हमें अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला इन नुफूस कुदसिया की उम्रों में बरकत अता फरमाए। दारुल उलूम मुस्लिहुद्दीन
और इसके मोहतमीम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह अब्दुल हक कादरी साहब दामत बरकातुमुल आलिया की उम्र में अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाए। इस मरकज़ अहले सुन्नत को सुबह क़यामत तक शादो आबाद रखे। मैं अपनी जमीत इशाअत अहले सुन्नत पाकिस्तान के जुमला अराकीन की जानिब से इस बेहतरीन मस्जिद की तामीरात के हवाले से बेहद मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये अजीम शान मरकज़ इस तौर पर कायम रहा। अल्लाह तबारक व तआला सुबह क़यामत तक इसकी रोशनियों को शादो आबाद रखे। इंशाअल्लाह 4 अक्टूबर बरोज़ बुध से नूर मस्जिद कागजी बाजार में खुशगवार ज़िंदगी तरतीबवार दरस कुरान का सिलसिला शुरू होगा। 4 अक्टूबर बरोज़ बुध से आप अहबाब इसमें शिरकत फरमाएं। रोज़ाना सुबह फजर की नमाज के फ़ौरन बाद 1.5 घंटा दरस कुरान तरतीबवार होता है। ख़वातीन के लिए पर्दे का एहतमाम होता है। कल इंशाअल्लाह तबारक व तआला अलिफ मस्जिद के बाहर अज़ीमुश्शान उर्स इमाम अहमद रज़ा की जो है वो तकरीब होगी। आप अहबाब उसमें भी शिरकत फरमाएँ। उलमा अहले सुन्नत खुतबा अहले सुन्नत खुसूसी किताबात फरमाएंगे। इसके अलावा 16 सितंबर बरोज़ हफ्ता रात 10 बजे ककड़ी ग्राउंड ली मार्केट के बाहर इंशाअल्लाह तबारक व तआला सैयद यूथ फेडरेशन की जानिब से इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु कॉन्फ्रेंस और जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद है, जिसमें खुसूसी किताब हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, हज़रत अल्लामा सैयद शाह अब्दुल हक कादरी साहब, हज़रत अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब कादरी फरमाएंगे। आप अहबाब से शिरकत की दरख्वास्त है। 16 सितंबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज़ इशा रात 10 बजे इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये तकरीब होगी। आप अहबाब में से जो उलमा किराम से मुसाफ़ा करना चाहते हों वो कतार बनाकर तशरीफ़ ले आएँ और मुलाकात फरमा लें। जो मुलाकात फरमाना चाहते हों वो कतार बनाकर तशरीफ़ ले आएँ, मुलाकात फरमा लें। जो हमारे फारिगुत तहसील दौरा हदीस के तलबा और उलमा किराम जिन्होंने तखस्सुस का दौरा मुकम्मल किया, उन तमाम को मैं दिल की ताह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको फैज़ रज़ा से माला माल फरमाए। 10 सितंबर बरोज़ इतवार मोहम्मदी मस्जिद कागजी बाजार में रात इशा की नमाज के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला अज़ीमुश्शान महफिल होगी। आप अहबाब से शिरकत की दरख्वास्त है। इंशाअल्लाह पीर को मेमन मस्जिद बोल्टन मार्केट में 25वीं शब सईदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स की पुरवकार तकरीब का एहतमाम होगा। आप अहबाब इसमें भी शिरकत फरमाइए। मैं एक मरतबा फिर मस्जिद कमेटी के जुमला अराकीन और हमारी बज़्म रज़ा के अराकीन, दारुल मुस्लिहुद्दीन के अराकीन, मुआविनीन सबका बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने हर तरह का ताउन इस महफिल के सजाने में किया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला किबला कारी मुस्लिहुद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद शाह अब्दुल हक कादरी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मदार पुरअनवार पर अपनी रहमत और रिज़वान की बारिशें नाजिल फरमाएँ और हमारे जानशीन जो हैं शाह साहब के हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह अब्दुल हक कादरी साहब दामत बरकातुमुल आलिया, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें सेहत आफियत वाली तवील ज़िंदगी नसीब फरमाएँ। किबला साहिबजादा सलाहुद्दीन सिद्दीकी दामत बरकातुमुल आलिया तशरीफ़ लाए। मैं इनका भी बेहद ममनून और मशकूर हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हें भी हर तरह की शिफाएँ और दराज़ उम्र बिल खैर नसीब फरमाएँ। बरोज़ मंगल 5 सितंबर मरकज़ी ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस न्यू मेमन मस्जिद बुल्टन मार्केट में इनेकाद पजीर होगी, जिसमें खुसूसी किताब हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद अजमल रज़ा कादरी साहब फरमाएंगे। आप अहबाब इसमें भी शिरकत फरमाएं। रात इशा की नमाज के बाद इंशाअल्लाह तबारक रात मगरिब की नमाज के बाद से इस महफिल का आगाज़ हो जाएगा इंशाअल्लाह।